सना बचर के लिए है, बचर सना के लिए, सना बचर के लिए है, बचर सना के लिए। तमाम हम्द सजावार है खुदा के लिए, अता के सामने अता के सामने खता का जिक्र ही क्या कि तू अता के लिए है, बचर खता के लिए। अल्लाहू 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 खड़ीदा देता, अल्लाहू 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 ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू। तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, की रोशनी दिल की आवाज तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू। था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। डाली डाली तेरी तख्लीक के गुण गाती है, पत्ता पत्ता यही कहता है कि माबूद है तू। बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके भैया भैया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गया। बोले छुप गया सूरज पार रह गई लाली, बोले छुप गया सूरज पार रह गई लाली। मैं सच के होवा देव मुड़ जिद खाली, मैं सच के होवा खाली। वीरा मैं भूल गया, वीरा मैं भूल गया, वीरा मैं भूल गया, तेरे नाल न गया। नहीं ते मैं मर गया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गया, छेती आई वे तबीबा नहीं ते मैं मर गया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके भैया
अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज योर आरजे सैयदा फरहाना अली। सो कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और फेसबुक वालों, हाँ भाई फेसबुक वालों, आ गए हम आज। कैसे भैया आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मजे में हैं? सो आज जो है फाइनली हम लोग आ गए हैं ऑन फेसबुक, राइट? सो वैसे तो कोई इतना इशू नहीं है अगर फेसबुक पर हम कभी लाइव ना भी आए तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का जो लिंक है उस पर आप लोग हमें बहुत ही इजीली सुन सकते हैं। बस वो एक अलग बात है कि आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते या कुछ लोगों को पता नहीं है। दैट्स अनदर थिंग, जिसको पता नहीं है वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो लोग लिंक इतनी दफा बताती हूँ कि लिंक यहाँ पर है, फिर भी कहते हैं कि हम कैसे सुने, फिर तो कहीं तो गड़बड़ है। अच्छा जी, खैर है। और भाई बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान से तरीक़ाकार है पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे शो में। जो पहली बार सुन रहे हैं उनको भी बता देंगे, और जो सुनते रहते हैं उनको तो पता ही है, फिर भी बता देते हैं। So, आपने क्या करना है, आपने अपनी फेसबुक आईडी को लॉगिन करना है। बिल्कुल जी, उसी फेसबुक आईडी को लॉगिन करें जो आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं, सारा दिन इस्तेमाल करते हैं। कोई भी एक लॉगिन कर लें और जो भी आपकी एक ही है उसको, हाँ एक ही होगी, हम कब कह रहे हैं कि एक से ज्यादा होगी। तो भाई अपनी आईडी को लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप लोग सर्च करेंगे ZUFM 98.1 फेसबुक एंड सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल। सो फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग जा रही है। मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है ये भी बता दीजिए। अगर तो मेरी आवाज आ रही है, साफ आवाज आ रही है, ये बताएं। नासिर शहजाद कहते हैं कि कोयटा बलूचिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया? नहीं लूंगी अब तो नहीं लूंगी बेटा। थोड़ा सा आगे मजीद जाएंगे, आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे @RJ फरहाना ऑफिशियल। सो वहां पर मेरा अकाउंट नजर आएगा। आपको उस अकाउंट को जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा, राइट? और थोड़ा सा मजीद आप थोड़ा सा पैदल चलते चलते आगे चले जाएंगे तो आपको ट्विटर नजर आ जाएगा। इफ यू हैव अ ट्विटर अकाउंट यू कैन सर्च मी आउट देयर। आपने क्या करना है, आपने सर्च करना है @सैयदा फरहाना अली, राइट? सो वहां पर भी जाकर मुझे फॉलो कीजिएगा। और अगर आप इस दुनिया में रहते हैं तो फिर ट्विटर अकाउंट आपका होना चाहिए। अगर आप सिर्फ एवं ही रहते हैं तो फिर आपकी मर्जी है, ठीक है? और इसके अलावा आप लोग सर्च करेंगे यूट्यूब पर जाकर सैयदा फरहाना अली। सो ऑफ कोर्स आज का शो अपलोड हो जाएगा फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सही है। सो बताइएगा भाई कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। मैं तो आराम से बोल रही हूँ, आवाज क्यों तेज आ रही है आई डोंट नो अबाउट इट। चलें जी, खैर है, आज ना आप लोग ऐसे बर्दाश्त कर लें। अगर मेरी आवाज बहुत स्पीड में यानी कि तेज आ रही है तो क्या करें, मैं चेक कर लेती हूँ। आई डोंट नो कि आवाज क्यों तेज आ रही। चले मैं स्लो बोलूंगी ताकि ना जब आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंचे तो वो जो है वो थोड़ी स्पीड में पहुंचे, जो कि नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन रेडियो वाले जो लोग सुनेंगे उनको तो बड़ा अजीब लगेगा। खैर आई डोंट नो, बस कुछ ना कुछ तो होना है ना। चले खैर, आज आप लोग ना गुजारा कर लें ऐसे ही, आवाज तो आ रही है ना, सबसे बड़ी बात ये। ओके, सो अगर आप शहर से बाहर हैं, सूबे से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, बहुत इजीली हमें सुन सकते हैं ऑन फेसबुक ऑन लाइव स्ट्रीमिंग। साथ साथ आप लोग ऑनलाइन लिंक के थ्रू भी सुन सकते हैं, जो कि मैं शेयर करती हूँ हर रोज। 2 सालों से शेयर कर रही हूँ, नहीं 2 सालों से नहीं, मतलब 1-1.5 साल से तो शेयर कर रही हूँ। 2 साल अभी हुए नहीं है, दिसंबर में इंशाल्लाह 2 साल हो जाएंगे, सही है? तो आपने क्या करना है, आपने उस लिंक को ना अपने पास सेव करके रखना है, ताकि अगर कभी ऐसा हो कि फेसबुक पर हम कभी लाइव नहीं जा पा रहे हैं, कोई इशू है, कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, टेक्निकल ग्लिचेस कभी कभी आ जाते हैं, तो आप लोग एटलीस्ट उस लिंक पर हमें सुन सकें, राइट? और वो लिंक जो है मैं यहाँ पर ऑन भी कर देती हूँ। इफ पीपल आर ट्राइंग टू लिसन ऑन दैट लिंक, सो वो जो है वो सुन भी पाएंगे उसको, ठीक है? सो यस, ओके, हाँ जी। तो यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन लिंक मैंने ऑन कर दिया, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी ऑन है, सब कुछ ऑन है, ठीक हो गया। सो कोई इशू नहीं है आपके पास। ऑनलाइन लिंक पर भी आप सुन सकते हैं, फेसबुक पर भी सुन सकते हैं, रेडियो पर सुन सकते हैं। वो लोग जो कराची में, कराची से बाहर ठट्टा तक, आई गेस सखर तक हमारी आवाज जो है वो जाती है बिना इंटरनेट के, तो वहां पर भी लोग बहुत ईजिली सुन सकते हैं, ठीक हो गया।
सो मजे की बातें हैं आपको बताएंगे, बिल्कुल बहुत सारी बातें करेंगे हमेशा की तरह। आज है फ्राइडे, यानी कि लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक। वैसे तो लॉकडाउन लगा हुआ है, यू नो। अच्छा जी, ओके। कमेंट्स आप लोगों के आना शुरू हो गए, क्या बात है, माशाल्लाह वाला। कमेंट्स को बिल्कुल शामिल करेंगे थोड़ी सी देर में, क्योंकि हम जाएंगे अभी एक ट्रैक के जाने। अब हम वापस आ जाएंगे देसी गानों पे। हमने बहुत एंजॉय किया 4 दिन नहीं 3 दिन, हमने बहुत अंग्रेजी गाने सुने और बहुत मजे मजे के गाने सुन लिए, सारे फेवरेट ट्रैक्स, राइट। सो अभी जो है वो हम सुनेंगे गाने वो जो के हैं यू नो पाकिस्तानी ट्रैक हैं, जो कि देसी ट्रैक हैं, और यू नो बस ये वाला सुनेंगे आज। कल किसी ने कहा था ना मेरा फेवरेट ट्रैक कौन सा है, वो वाला प्ले करते हैं आज, ठीक है। चलें जी, इससे स्टार्ट लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे। हम इसको प्ले कौन सी, अच्छा जी, हम सुनेंगे इसको। ओके, अब ये चलें यहाँ से सुन लेते हैं, वापस आएंगे, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने बिल्कुल कहीं भी नहीं जाना, कहीं भी, मतलब कहीं भी नहीं। हमेशा कहती हूँ ना, अगर आप कहीं पर भी चले गए तो इतना कुछ आप हमारे शो से मिस कर देंगे, बाद में आपने पछताना है, तो हम नहीं चाहते भाई आप पछताएं, राइट। सो कीप रोलिंग योर कमेंट्स ऑन फेसबुक। वापस आकर टॉपिक्स बताते हैं क्या हैं आज के। स्टे ट्यून्ड। Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 26 minutes past 9 on the dial right now. Oh, 27 हो गए। चलें जी, आज के टॉपिक्स आपको बता देते हैं, सही है ना। So, सबसे पहले तो आपने बताना है क्या बताएंगे आप? सबसे पहले आप ये बताएंगे कि देखिए 2021 जो है ना, वो 2020 2021 बड़ा कोई जो है ना अनोखा साल, 2020 का भी 2021 का भी, तो कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा किया होगा कि जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आपने बेसिकली बताना है 2021 में आपने ऐसा क्या किया जो आपको ना हमेशा आने वाली जिंदगी में याद रहेगा। आपने अपनी अगली जनरेशन को बताएंगे, उससे भी अगली जनरेशन को बताएंगे, अपने बच्चों को कह के जाएंगे हमारी आने वाली जनरेशन को भी बताना। वैक्सीन के अलावा ये मत कहे आप कोई कि हमने वैक्सीन लगाई है, बता रही हूँ, सही है। सो साथ ही साथ आपने, चलिए जी आपको ना लाइंस कंप्लीट करने के लिए देते हैं, फनी सी लाइंस है, मजा आएगा। आपने क्या करना है, सो आपने जो है वो कहना है कि देखें आई एम नॉट, जैसे आई एम नॉट राहत फतेह अली खान, लेकिन आफरी आफरी सही है, इस तरह से करना है। लेकिन दिल कहता है आफरी आफरी। सो कोई भी आपने जो है वो कोई कैरेक्टर हो, कोई सिंगर हो, कोई एक्टर हो, आपने उसका नाम लेना है। आपने कहना है कि मैं वो नहीं हूँ, लेकिन जैसे कि वो क्या है कि मैं इमरान खान तो नहीं हूँ, लेकिन आपने घबराना नहीं है, सही है ना। ऐसे समझ में, अब तो लोगों को ऐसा समझ में आएगा ना कि बस। तो आपने ये करना है कि पहले जो है आपने किसी शख्स का, कोई भी मशहूर पर्सनालिटी भी हो सकती है, आई एम नॉट दैट पर्सन का नाम आ गया, फिर उसके बाद उनका कोई मशहूर डायलॉग, बस इतना सा करना है जल्दी से, फटाफट। ठीक हो गया, समझ आ गया, नहीं समझ आया निकम्मो, समझ आ गया। सो
सो भाई कोरोना के हालात बड़े ख़तरनाक हैं अभी भी। और सबसे पहले जब मैं आती हूँ तो मुझे कोरोना की खबरें ही नज़र आ जाती हैं, और कुछ नज़र आए ना आए, बस ये कोरोना सबसे पहले नज़र आता है। और ये जो इसकी शरह है ना, शरह अमवात, ये सबसे पहले मुझे दिखाई देती हैं जब भी मैं यहाँ पर आकर ये खबरें देखती हूँ तो। सो ओके अब ना मुझे कुछ खबरों पे ना हंसी आ रही है आजकल। खैर जी, चलें, कोई नहीं। वो कहते हैं कि बकरी की माँ कब तक खैर बनाएगी ना आखिर, तो बस फिर सियासत में भी ऐसे ही होता है। कभी तो ऊंट किसी करवट बैठ ही जाता है या फिर पहाड़ के नीचे आ ही जाता है ना। तो खबरें बता दें भाई। अच्छा जी, समंदर के रास्ते तैरकर मक्का जाने वाला शख्स को ना गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि मलेशिया से जा रहा था और समंदर के रास्ते तैरकर जा रहा था। आप ये देखें जरा, मतलब ठीक है, मोहब्बत वो एक अलग है, लेकिन ये तो गैर कानूनी तरीक़ेकार जो इख्तियार किया जाता है, ऑफ कोर्स इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो गैर कानूनी काम जो भी हो हमेशा नुकसान देते हैं, ठीक हो गया। सो भाई अब जो है ना, ऑनलाइन कारोबार करने वालों को भी टैक्स देना होगा। जो लोग फेसबुक पर और दूसरी वेबसाइट पर, इंस्टाग्राम पर जो ऑनलाइन काम करते हैं, जो भी अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, तो जो लोग अब ऑनलाइन कारोबार करते हैं किसी भी तरह का, तो उनको भी टैक्स देना पड़ेगा, ठीक हो गया। कहते हैं बस भाई अब बहुत हो गया, आपको भी टैक्स देना है, ठीक है। और साथ साथ ओके, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा जी, मुझे बहुत हंसी आ रही है खबरें पढ़ के ना। चलें जी, खैर इतना काफ़ी है। और अच्छा जी, कोरोना के वबा के जाली सर्टिफिकेट भी जो है वो दिए जा रहे हैं। इस बात से ज़रूर आपने होशियार रहना है, जो आप लोगों को कह रहे हैं ना। बताइए, ये कुछ मैंने भी पोस्ट वगैरह देखी हैं कि कोरोना की जो है ना, आप नादरा की सर्टिफिकेट आप हमसे इस तरह की बनवा सकते हैं, उस तरह की बनवा सकते हैं। तो मतलब ये क्या सीन है भाई? अगर आपको कोरोना का जो है सर्टिफिकेट लेना है तो आप लोग जाएं कहाँ पर? नादरा, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद। लेकिन अक्सर जो है ना, अक्सर जगहों पर कोरोना वैक्सीन लगवाएं बगैर पैसे देकर सर्टिफिकेट हासिल करने का भी इंकशाफ हो रहा है। ये देखें जरा आप, यानी कि आप भाई पैसे देकर आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई नहीं है, लेकिन आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दिस इज वेरी रॉन्ग। मतलब ये हमारी आवाम जो है ना, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग जो है ना इतने 2 नंबर काम करके क्या लोगों का नुकसान क्यों करते हैं। मतलब उनको डर नहीं लगता, अल्लाह ताला से नहीं डरते हैं, या ये नहीं डरते हैं कि वो क्या हो जाएगा उनके साथ। मतलब शायद अगर कोई सोच ले इस बारे में तो सारी ज़िंदगी जो है वो अच्छी ना हो जाए, सबकी पूरी दुनिया अच्छी नहीं हो जाए। अगर सब ये सोचें कि गलत करने में नुकसान है, तो कोई नहीं सोचता ना ऐसा। ओके, न्यूजीलैंड अब जो है वो पाकिस्तान का दौरा करने वाली है। ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम, हॉकी टीम तो आएगी नहीं। सो ऑफ कोर्स अब देखें, बस होम ग्राउंड पे पाकिस्तान ने नाक नहीं कटवानी, बस इतनी सी बात है। मतलब पाकिस्तान ने नहीं, पाकिस्तान की टीम ने, ऑफ कोर्स। सो चलें जी, आपके स्टार्स की बात करेंगे। खबरें बस इतनी काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा जो है आप हजम नहीं कर पाएंगे खबरें। सही है, आप लोग वैसे भी न्यूज़ चैनल्स पे तो देखते ही रहते हैं। हर किसी के घर में टीवी है, जिसके घर में टीवी नहीं है या टीवी नहीं देखते तो ऑफ कोर्स आप अपने फ़ोन पे जो है वो खबरें देख लेते हैं। सो इतनी खबरें काफ़ी हैं मेरे ख्याल से। कोरोना की वैक्सीन अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लगवाई तो प्लीज़ गेट वैक्सीनेटेड। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि इससे नुकसान होता है, बीमार होते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई अगर हमने लगवा ली है वैक्सीन तो हमें कुछ हो जाएगा, या बहुत सारे लोग, ये जो रेयर केसेस होते हैं ना, उनकी कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से उनको रिएक्शन कर जाती है वैक्सीन। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो भी इंसान लगवाएगा उसको कुछ ना कुछ हो जाएगा या उसको नुकसान पहुंचेगा या फिर वो 2 साल बाद उसका इंतकाल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब की सब अफवाहें हैं। वैक्सीन जब भी बनाई जाती है तो इसलिए बनाई जाती है कि आप किसी ना किसी बीमारी से बच सकें। पोलियो की वैक्सीन इसलिए बनाई गई कि आप पोलियो से बच सकें, राइट। और बहुत सारे, आपको याद होगा बचपन में जो हमें वैक्सीन लगती है, जो 5 इंजेक्शंस, जो 5 जो इंजेक्शन 5 ही लगते हैं मेरे ख्याल से, आई डोंट नो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वो भी तो वैक्सीन होती है ना, बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों को आफ्टर बर्थ उनको लगाए जाते हैं वक्फे से, 2 महीने बाद या 4 महीने बाद, है ना। तो वो वैक्सीन इसलिए लगाई जाती है कि बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बना सके, राइट।
और मुख्तलिफ बीमारियों से बच सके। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्यों लोगों के दिमागों में ये बात जाती नहीं है, अपना भला नहीं करना चाहते, क्या चाहते हैं समझ नहीं आ रहा। चलें जी, बात करते हैं क्वेरीज की। क्वेरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा? आज किसी नई शराकतदारी का तजुर्बा कामयाब रहेगा और खुशगवार नताइज दे सकेगा कि जिससे माली मफादात भी मुमकिन हो सकेंगे। अपने प्यारों से मुलाकात के दौरान खुद को हर हाल में मुस्बत रखें और दोस्ताना माहौल से लुत्फानंदोज होने की कोशिश करें, जबकि अपने लाइफ पार्टनर के मशवरों को नजरअंदाज ना करें। अपने किसी दोस्त की बीमारी में उसकी मदद करने की कोशिश भी करनी जरूरी होगी। अपने आप को किसी भी गैर मुतवक्की सूरत हाल के लिए तैयार रखें तो कोई मुश्किल नहीं होगी। हर चीज की अहमियत के बारे में जरूर सोच विचार करें, उसकी चीज की क्या अहमियत है। दूसरों को जो है ना फरिश्ता समझकर एतमाद करने का जमाना नहीं है, जो बात है। लिहाजा हकायक को सोच समझकर ही कोई भी काम अंजाम दे। जब हम कहते हैं ना कि भाई दैट पर्सन इज नॉट लाइक दैट, आपको भाई वो तो आपको गलत साबित करके ही रहेगा। बस आप ये कह दें किसी के बारे में, देखें एक बार आजमा लें ये बात। आप ना कभी किसी के बारे में, वो इंसान तो ऐसा है ही नहीं, देखें ऐसा हो ही नहीं सकता जैसा आप कह रहे हैं ना उसके बारे में, ऐसा वो है ही नहीं, वो आपको गलत साबित करेगा। आई एम टेलिंग यू। बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने आप पर अंधा एतमाद करने के बजाय सोच विचार जरूर करें और हकीकत पसंदी से काम लें, क्योंकि किसी भी पुरानी सोच या तरीक़ाकार को अगर गैर संजीदगी से लेंगे तो यकीनी तौर पर आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपने अपने मकसद का हुसूल मुमकिन बना लिया तो आने वाला काफी अरसा बेहतरीन अंदाज में आप गुजार सकेंगे। किसी भी काम के आगाज में सुस्ती और लापरवाही के बजाय खुद को मुतहरिक करना ही जरूरी होता है। अपने दोस्तों से ताल्लुकात बेहतर बनाकर और उनकी राय को मद्देनजर रखकर फायदेमंद हालात की बुनियाद रख सकेंगे कि जिसकी वजह से भी किसी भी नुकसान से बचाव मुमकिन हो सकेगा। अपनी जाती जिंदगी में गैर जरूरी सरगर्मियों को शामिल करने से इज्तनाब बरतें। बात करेंगे हम एरीज के। एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? तो आज आप अपने ख्वाबों को हकीकत बनते देखकर खुशी महसूस कर सकेंगे। इसके अलावा आज आप पर मौजूदा जिंदगी के कई इसरार खुल सकेंगे, ठीक है, जिससे आप बहुत सी मुस्बत सरगर्मियों का आगाज कर सकेंगे। मगर ऐसी सरगर्मियों से गैर मुतवक्के मुनाफे की उम्मीद ना रखें। हर काम में नफासत और उम्दा मयार की ख्वाहिश दिल में जाग सकती है, क्योंकि आज के दिन के आगाज से ही जो है वो आपके सितारे आपकी मदद करने और आपके लिए मुफीद मौके पैदा करने में मसरूफ होंगे, कि जिससे आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा तहरीक पैदा हो सकती है। इसके अलावा आपका लाशऊर मुतहरिक होकर आपके ख्वाबों को नुमाया करने का बाइस भी बन सकता है। दर हकीकत यही असल कामयाबी है, राइट। सो बात करेंगे टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? एंड आज हकीकत पसंदी से काम लेकर अपने अहम अमूर को अंजाम देने की कोशिश करें और मौजूदा हालात में अपने तसव्वुरात से खौफजदा ना हो, बल्कि खुद को अमली जिंदगी में वापस लाने की भरपूर कोशिश करें। अपनी तरजीहात को जिंदा रखते हुए मुखलिस अहबाब से मुशावरत करके अपना हदफ हासिल करने की कोशिश करें। अपने जाती और कारोबारी मामलात में दूसरों की मुदाखलत से कोई बाहिम रंजिश जो है वो सामने आ सकती है, लेकिन परेशान ना हो, ये सब बातें वक्ती होती हैं। दिन गुजरने के साथ साथ आपका रवैया मुतदल होता जाएगा। अपने प्यारों से मुलाकात करके गपशप लगा सकेंगे, लेकिन अपने रिश्तों को मुनासिब हद तक महदूद रखने की कोशिश करें। और बात करेंगे अब हम जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, राइट। सो आज आपके सितारे आपकी मुवाफकत में होंगे, इसलिए खुद को परेशान मत करें, बल्कि हिम्मत और जुर्रत से काम लेकर इक़दामात करें और फिर नताइज का इंतजार करें, लेकिन खुद को पुरजोश मत बनाएं। आज दूसरों से मुतासिर होने के बजाय अपने मौजूदा हालात का जायजा लेकर नई मनसूबाबंदी करें। इसके अलावा दोस्तों से राबता बहाल करने से आपकी कामयाबी के इम्कानात बेहतर हो सकेंगे और रोशन भी हो सकते हैं, ठीक है। साथ साथ अगर आप दूसरों के सामने खुद को मुखलिस और ज़हीन फर्द के तौर पर नुमाया कर सके तो बेहतर होगा। वैसे एक बात मैं बताऊं, अपने आप को ना ज़हीन साबित करने की जरूरत नहीं है। जो ज़हीन होता है वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है वो कितना इंटेलिजेंट है। तो किसी को ये कहना कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट, ये कहना जो है ना फजूल ही होता है। सो अक्सर पता है जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं ना वो कह देते हैं आई एम इंटेलिजेंट, उसके बाद सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वही कर देते हैं। सो आज कोई भी ऐसी गैर मुतवक्की सूरत हाल पेश आने से आप अपना जो है वो हो सकता है कोई पुराना रिश्ता जो है वो आप दोबारा से ठीक करेंगे, उसको नया रिश्ता जो है इस्तवार करेंगे उसी रिश्ते के साथ, ठीक है। सो ये वाली बात है। अच्छा जी, बात करेंगे अब अभी दूसरे स्टार की बात बाद में करेंगे। फिलहाल जो हम आपके कमेंट्स को शामिल करेंगे, देखते हैं कौन कौन कहां से मौजूद है हमारे साथ और किस किस ने अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दी और कौन है जिसने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करवाई है अभी तक। आज है फ्राइडे, सो आज नए लोगों को मौका मिलेगा
कॉल करने के लिए, राइट। सो असमत अवान कहते हैं बहुत तेज बोलती हैं। मैं तेज नहीं बोल रही हूँ, असल में यहाँ पर मसला है फेसबुक पर। मैंने खुद सुना था अभी गाने के दौरान, तो गाने की भी आवाज़ थोड़ी सी स्पीड में आ रही थी। आई डोंट नो कि क्या इशू है। खैर आप लोग गुजारा कर लें, फिलहाल तो आवाज़ तो आ रही है ना शुक्रो। साथ साथ सैयद आयशा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम फरहाना, क्या हाल है मोहतरमा, इतने दिनों बाद शो आया FB पर। वालेकुम अस्सलाम। अरे आयशा मेरे हाल बहुत अच्छे हैं। इतने दिनों बाद आया, नहीं 4 दिन बाद आया आयशा। हाँ वैसे ऑफ कोर्स आप लोगों को ज़्यादा दिन लगने चाहिए। सही है ना। साथ साथ गुल अख्तर, आप बताइए आप कैसी हैं आयशा, ठीक हैं आप, खैरियत से हैं। साथ साथ गुल अख्तर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपको शो पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच। कहते हैं मौसम अच्छा है और मैं बागीचे में काम कर रहा हूँ, आपका प्रोग्राम में सुन रहा हूँ। अरे वाह क्या बात है। साथ साथ राशिद इलियास बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि फोर्ट अब्बास से सुनते हैं। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग भी कहते हैं साथ साथ। और साथ साथ आबिदा में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अपनी दुकान वाली आरजे। अरे फूलों की दुकान भाई, ओके वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल जी, कैसे हैं आप, ठीक हैं। कहते हैं आप बताएं आपके पास कौन कौन से फूल हैं। हाँ नहीं तो मेरे पास बहुत सारे फूल हैं हर तरह के, और फूलों के साथ बहुत सारे कांटे भी हैं। इतने सारे कांटे हैं ना कि बस बेचारे फूल भी परेशान होते, कहाँ फंस गए हम। सो ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि इतनी मुश्किल टॉपिक चूज करके लाती हो कि जिनके ऊपर मुझे कुछ बोलना भी नहीं आता। हाँ तो तुम्हारी दिमाग काम नहीं करता ना, इसलिए। साथ साथ राशिद इलियास कम्बो कहते हैं कि आरजे अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन समामीन, बहुत शुक्रिया। मालिक एजाज अवान वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं अच्छा मैम ये बताएं कि आपके लिसनर्स जो कराची वाले हैं उनका सिर्फ निकाह क्यों हो रहा होकर रह जाता है। अरे नहीं पता है क्या, मैं बताऊँ आप लोगों को, असल में निकाह जो है वो करने के बाद टाइम ले लेते हैं कि 1 साल या 6 महीने या 3 महीने, उसके बाद जो है रुखसती कर दी जाती है, राइट। कहते हैं फौरी रुखसती भी होनी चाहिए। हाँ फौरी रुखसती भी होती है, कहीं नहीं होती है, डिपेंड्स। कहते हैं एवं दोनों पार्टी मोबाइल पर बातें करके जो है ना थक जाती हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। असल में जो है जिन लोगों को डर होता है ना कि मंगनियाँ हमारी टूट ना जाएं, तो वो लोग चाहते हैं कि रिश्ता पक्का कर लें और निकाह कर लें, ठीक है ना। क्योंकि फिर अक्सर, क्योंकि देखिए बहुत सारी जगहों पे देखा है मैंने, अक्सर ऐसे बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस भी हुए होंगे कि जब जो है वो ख़ास तौर पर जब लव मैरिजेस हो रही होती हैं, लोग इतनी बातें आके करते हैं ना बीच में कि ताकि इनका ना रिश्ता बस कैसे ना करके कुछ भी ना करके ना ख़त्म करवा दें, कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे इनका रिश्ता टूट जाए। तो इसीलिए दोनों पार्टी में होशियार होती कहते हैं निकाह कर लेंगे, हम 1 साल बाद रुखसती कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इसलिए ये वाली वैसे ये पॉलिसी अच्छी है। मालिक एजाज जबान कहते हैं कैसी आप सिस्टम में, बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। कहते हैं स्टिल इन होमलैंड इस्लामाबाद, चले ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। आवेदन भी कहते हैं कि यकीन जाने फरी मैं उम्मे हानी की दवा लेने गया था, डॉक्टर साहब के खुफिया वैक्सीन कार्ड बना रहे हैं। अच्छा कह रहे हैं डॉक्टर साहब भी खुफिया वैक्सीन बना रहे हैं, वैक्सीन कार्ड बना रहे हैं, और भाई कोई भी ऑफर मिली, भाई को भी ऑफर मिली। ओ माय गॉड, आपने तो फौरन रिपोर्ट करनी चाहिए। आपको ऐसे केसेस जब भी आपको नजर आए, जब भी कहीं पर कुछ गलत होता हुआ नजर आए ना, फौरन रिपोर्ट कर दें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अब जो है वो अब ये होगा, मतलब ये होगा कि अब जो है लोग वैक्सीन जो नहीं लगवा रहे हैं, जो डर रहे हैं, जो डॉक्टर्स जिन्हें हम मसीहा कहते हैं, वो लोग अब जाली वैक्सीन के कार्ड बनाकर देंगे लोगों को। मतलब ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब हम लोग कितना धोखा, कितना फरेब देंगे लोगों को। हद है, मतलब हद है, हद। और इसके बहुत अफसोस होता है मुझे कि हमारी जो कौम है ना, हम जो मतलब इतना बुरा सोचते हैं। हम किसी का फ़ायदा करने के बजाय हम सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं। हम सोचते हैं कि भाई चले हमें तो पैसे मिल जाएंगे, क्या हो गया, ये लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, अगर उनको कोरोना हो गया तो फिर उसका फिर कौन जिम्मेदार होगा। अगर वो इस बीमारी में मुब्तला हो गए, वैसे ही इतने बुरे हालात हैं कोरोना के कि इतनी ज़्यादा जो है वो ये वबा फैल चुकी है कि जगह नहीं है लोगों के पास, हॉस्पिटल में लोगों को जगह नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर्स की प्रॉब्लम है। लेकिन उसके बावजूद ये मतलब ये काला कारोबार, मैं क्या कहूँ इसको, मतलब बहुत अफसोस की बात है। और साथ साथ फिर ऐसे ये जो गली मोहल्ले में खासतौर पर क्लिनिक्स बने हुए होते हैं ना, इन लोगों को तो जब तक रजिस्टर्ड ना किया जाए ना, इनको तो अप्रूव ही नहीं करना चाहिए। जो मैं ये कहना चाहती हूँ भाई, अगर तो मेरी आवाज़ ऐसे इदारों तक पहुँच जाए
कोई तो वहां चाहते कि भाई देखें ऐसे जो क्लिनिक्स जो गली गली मोहल्लों में बने होते हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, जिनके डॉक्टर्स जो हैं नहीं पता कि उनके पास डिग्री असली है या नहीं है, या तो फिर वो सिर्फ कंपाउंडर्स होते हैं जो 2-3 साल की ट्रेनिंग लेते हैं, नर्सिंग की ट्रेनिंग लेते हैं, और फिर आकर वो अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, जिसको दिल चाहता है जैसी दिल चाहता है दवा देते हैं। मतलब ये हो क्या रहा है? क्यों हम लोगों की सेहतों से खेल रहे हैं? क्यों लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं भाई? अब आप लोगों को तरस नहीं आता अपने ऊपर कि लोगों की जिंदगियों से खेलने के बाद क्या हाल होगा? मतलब इतने बेहिसी, इतनी सफाकियत हम लोगों के अंदर आ गई है ना कि हम किसी और के बारे में नहीं सोचते, बस अपनी ज़ात के बारे में सोचते हैं कि हमारी जेब भर जाए बस पैसों से। लेकिन अगर मौत आ जाएगी तो फिर ये पैसे कहाँ जाएंगे? अपनी कब्र में तो साथ लेकर नहीं जा सकते ना इसको। और ताहिर मीर कहते हैं पाकिस्तान की टीम का क्या है ना करें। साथ साथ मसूदान साहब कहते हैं अगर कोई आरजे अपने लिसनर्स के निकाह पे स्टूडियो में ही गाने गुनगुनाने लगे तो ये समझ लें कि अब उसकी ईद आने ही वाली है। किसकी? अच्छा देखिए, हम इतने इंपॉर्टेंस देते हैं। साथ साथ आप भी कहते हैं टॉपिक पर मैं फरहाना तो नहीं बट फिर भी लाइफ में बहार निखार सवार ला सकता हूं बच्चों। दैट्स वेरी गुड। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह माला खैर, बहुत शुक्रिया। कहते हैं जब तुम किसी से खफा हो जाओ वो तुम्हारी खबर तक ना ले तो समझ जाओ कि मुतबादिल में जरूर कोई दूसरा है सच्ची में। अच्छा नहीं, ऐसी बातों में हम यकीन नहीं करते। मोहम्मद मिट्टू जट्टा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फरहाना बाजी, सुनाएं कैसी हैं? लैया से सुनते हैं, नाइस प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। काशिफ अली मलिक कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, फेसबुक पर भी शो आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी बिल्कुल आ गया है, बस थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है फेसबुक पर। गो के मैं यहाँ पर तो वैसे ही जैसे मैं रोज बोलती हूँ वैसे ही बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पर फेसबुक पर स्पीड ज्यादा है, गानों की भी स्पीड ज्यादा है भाई, सिर्फ मेरे बोलने की नहीं। जवाला खान कहते हैं मेरे स्टार का क्या फरमा रहे हैं? जो भी फरमाना था फरमा दिया, अब निकल गया उनका फरमाना, सही है। तो उनका फरमान जो है वो आपने सुना नहीं। जिया हुसैन नहीं, फयाज हुसैन खान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहते हैं कि जबरदस्त शो और सब दोस्तों को सलाम, बहुत शुक्रिया। आबिदा भी कहते हैं टॉपिक 2 पर 2020 में खुद को नहीं 2021 में 20 में थोड़ी ना, कहते हैं होशियार समझते हुए अपना मकान बेच दिया, जो कि बड़ा पछतावा हुआ। फरी कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उस्ताद बन गए हैं, धोखा नहीं करेंगे, खाएंगे कसम से। बिल्कुल सी, पता है क्या, प्रॉपर्टी खरीदना आजकल तो मतलब इतना कोई मुश्किल काम है ना, और उस दौर में आप अगर घर बेच दें तो आपसे कहा किसने था कि अपना घर बेच दें? ये बताएं पहले तो। साथ साथ मसूदा साहब कहते हैं मैम हम आप सुनकर इतने चलाक तो हो, हमें आपको सुनकर इतने चलाक तो हो ही गए कि आपके ना करें। कहते हैं आपने कहा था कि बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो हम फौरन समझ गए कि हम भी लाहौर से लंदन तक की खबर रखते हैं। यही बात है वैसे। लंदन वाली बात ही थी। कहते हैं आपके इशारे वाली बात को समझ लेते हैं हम। अब जाहिर है खबरें पढ़ के तो यही इन्हीं पे तो हंसी आ रही है मुझे कल से इतनी ज़्यादा, मतलब देखिए उनको भी हरी झंडी दिखा दी ना वहाँ पे। राशिद इलियास कहते हैं कि मैं जल्द कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाऊंगा, चलें ज़बरदस्त हो गया, बहुत अच्छी बात है। असद असलम कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फरहाना जी, क्या हाल है? मैं बहावलपुर से हूँ और न्यू ज्वाइन किया है, वेलकम तो कर दो साहिबा जी। चलें जी, वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू द शो। मेरे ख्याल से पहली बार आए हैं आप, अच्छा चलें ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि मैडम बस करें इतनी तारीफ मेरी, बिल्कुल बहुत इंटेलिजेंट हूँ मैं। हम बस करते हैं। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं ओह मैंने कमेंट्स पेज पर कर दिया, ओफ इंग्लिश ट्रैक, अब बाय बाय। बिल्कुल जी ऐसे ही है। अहमद अली आज़ाद कहते हैं हाय बाजी, आई एम अहमद अली आज़ाद फ्रॉम शहदाद कोट, गुड शो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे भाई। मालिक एजाज जवान कहते हैं बेशक हमारे मुआशरे में तोड़ फोड़ के माहिर लोग हैं, लिहाजा निकाह फर्स्ट होना चाहिए, है ना? बिल्कुल यही बात है। साथ साथ ताकि फिर अगर टाइम चाहिए ना तो फिर वो टाइम ले लें तैयारी के लिए, और जो भी काम अगर करने हैं उस दौरान कुछ प्लानिंग करनी है, जो भी काम है ना, तो वो उस दौरान हो जाएंगे, उस टाइम पीरियड में, सही है। आबिदा भी कहते हैं यकीन जाने कि अब तो लड़कियों को भी मार्शल आर्ट वगैरह सिखाना चाहिए, ताज़ा वाकयात हुए हैं, डर लगता है कसम से। बिल्कुल जी ऐसे ही है, सेल्फ डिफेंस लड़कियों को ज़रूर आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ मलिक एजाज अवान कहते हैं कि कहते हैं निकाह की मोहब्बत हो जाती है, लेकिन मोहब्बत के बाद निकाह क्यों नहीं हो सकता है?
हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। साथ साथ इशफाक राजा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सैयदा आयशा कहती हैं मैं तो कोई बहुत ही क्यूट और प्यारी कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज सैयदा हमना की 4th बर्थडे है। अरे वाह, चले जी हमना को हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मेनी मेनी मोर। और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमना का नसीब बहुत अच्छा करे और हमना को बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता फरमाए, अपने माँ बाप का फ़ख्र सर फ़ख्र से बुलंद करें और बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ जो है वो हमना का नसीब बने। आमीन समामीन, बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि इश्क का कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा। हैं अच्छा सही है, ठीक है। कहते हैं सजदे खालिक को भी इबलीस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। बात तो सच है, बस क्या करें। नासिर शहजाद कहते हैं मैं अताउल्लाह ईसा खेलवी तो नहीं, लेकिन फिर भी कमीज तेरी काली नहीं सोने भुल्लो वाली। दैट्स अमेजिंग। हाँ देखिए ऐसे कमेंट्स करने हैं ना, देखिए आप लोगों को समझ आ रहा है, जिनको समझ आ रहा है वो इसी तरह से कमेंट्स करें, जिनको नहीं समझ आ रहा तो आप बहुत ही कोई इंटेलिजेंट है। मसूद अहमद साहब कहते हैं इतने अरसे के बाद स्टूडियो में FB के जरिए जो चांद निकला है, इतने अरसे के बाद क्या हो गया यार आप लोगों को, इतने अरसे के बाद सिर्फ 4 दिन तो निकले। कहते हैं कि हम इतना खुश हैं कि आप लिसनर्स ये बताएं कि इस खुशी में क्या खाएं पिए। अच्छा जी, जेशान चारो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या शो, वाओ गुड। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जौला खान कहते हैं सुनना था अपने स्टार के बारे में, यही फरमा रहे थे कि मोहतात रहें मोहतात रहें। हाँ जी मोहतात रहें। साथ साथ इफ्तिखार खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। इमरान अली मलोखानी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आपका शो जबरदस्त है, टंडो आदम से पहली बार ज्वाइन किया है। वाह, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू द शो। गदाई मुस्तफ़ा यानी कि रमजान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आदाब तस्लीमात, आज बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया रमज़ान मलिक साहब। ऑफ कोर्स फेसबुक की वजह से खुशी हो रही है, आई नो, थैंक यू सो मच। लेकिन आप लोग ना ये लिंक अपने पास सेव करके रख लें, कभी इन केस ऐसा होता है कि अगर फेसबुक पर हम लोग लाइव नहीं जा पा रहे हैं किसी टेक्निकल इशू की वजह से, तो आप लोग ऑनलाइन हमें सुन सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रीमिंग जो है वो हमेशा ऑन रहती है, राइट। कभी नहीं भी ऑन होती तो मैं यहाँ पे आके ऑन कर देती हूँ। कभी ऐसा हो जाता है यू नो कि कभी वो किसी लाइट के इशू की वजह से, जैसे कि अचानक से बंद हो गया है, कुछ हो गया है, तो यहाँ से इसको बाद में ऑन किया जा सकता है। लाडला फयाज अहमद चौहान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ साथ असद असलम कहते हैं कि जी फरहाना, मैं पहली बार शो में आया हूँ और आपका बहुत ही अच्छा शो है, नाइस शो, थैंक यू सो मच असद असलम कि आप शो में आए। मोहम्मद अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अभी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ शान चारों कहते हैं मैं हूँ पुराना लिसनर, लेकिन आपके शो में ना पहली बार आया हूँ, शो इज नाइस। अच्छा, पुराने लिसनर हैं और शो में पहली बार हैं, ठीक हो गया। आप मेरे कहते हैं कि कुछ भी कर लें, कुछ भी, बट हमारे पैसे वापस नहीं मिलेंगे बच्चों। वैसे फरहाना, स्विस बैंक में सबसे ज्यादा पैसा एशिया वालों का होगा, हमारे पैसों पर तो चल रहे हैं स्विस सरकार। सही है, लेकिन पता है क्या, पैसे तो वापस नहीं आएंगे ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ भी हो सकता है भाई। देखें वक्त की काया कभी भी पलट सकती है ना। अली रजा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सनोबर बच्चा कहते हैं कि कल रात आखिरी बार रोकर कुछ जिंदा रिश्तों को दफना दिया मैंने। ये कौन है दुखी आत्मा भाई। साथ साथ मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया कि आप आ गए, थैंक यू सो मच। साथ साथ मोहम्मद बख्श, बहुत शुक्रिया। साथ साथ नासिर शहजाद कहते हैं कि हो सके तो एक बलोची सॉन्ग, नहीं मैं फरमाइशें नहीं लेती, ना तो बलोची सॉन्ग प्ले करूंगी, ना तो कोई आके मुझसे फरमाइशें ना करे, पहले बता रही हूँ। साथ साथ मोहम्मद बख्श मंगेरियो, बहुत शुक्रिया, आपको शो पसंद आ रहा है। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं इजाजत हो तो मैं भी पोइट्री सेंड कर दूं। कोई जरूरत नहीं पोइट्री सेंड करने की, पोइट्री सेंड करने वाला शो जो है वो हफ्ते को होगा, तो आप हफ्ते को अपनी पोइट्री शेयर कीजिएगा। मुन्ना खान कहते हैं इंतहाई काबिल एहतराम फरहाना, सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं आपकी बेहतरीन सेहत के लिए दुआ गो हूँ, बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। कहते हैं आपका खैर अंदेश रूहुल कमर मुन्ना, ओके, क्या हाल है रूहुल कमर साहब, कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं आज पेज पे दुआ की अम्मी बहुत सरगर्म है, ये पूछना है कि हमना आबिद अमीर के जन्मदिन क्या है। हाँ, क्या हुआ है, अच्छा क्या हुआ, हमारी जानिब से हमना को ढेरों ढेर बधाई। चलें, ठीक हो गया। साथ साथ मलिक आमिर, बहुत शुक्रिया, कहते हैं हाय सिस्टर, बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मलिक, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, हमना को बर्थडे विश कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और मलिक आमिर, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आरिफ हाय कहते हैं बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली कहते हैं अभी क्या ये सच है कि फूड बैंक बन रहा है, फूड बैंक बन रहा है।
अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ मेरी नज़रों से तो गुजरी नहीं है अली। अगर ऐसा हो तो मैं ज़रूर इस हवाले से शेयर करूंगी आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन, राइट। असद असलम कहते हैं और फरहाना जी जुमा मुबारक, बहुत शुक्रिया, आपको भी जुमा मुबारक। इफ्तिखार खान कहते हैं बाज मरतबा कहते हैं लोग हमारी दुरुस्त रहनुमाई कर रहे होते लेकिन पता नहीं क्यों हमारी आंखें वो हकीकत देखना नहीं चाह रही होती, लेकिन आखिर में हकीकत सामने आ ही जाती है और बहुत तकलीफ देती है। ठीक हो गया। बहुत कम ही लोग होते हैं जो सही रहनुमाई करते हैं, अक्सर लोग तो गलत रास्ता ही दिखा रहे होते हैं। और मोहम्मद आरिफ कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं फला सब भेज रहे थे, सोचो मैंने भी सेंड कर दूं। मैं तो सबको मना कर रही हूँ अली, तो कोई ज़रूरत नहीं किसी को भी भेजने की। मैं सबसे कह रही हूँ कि कोई यहाँ पे शायरी शेयर न करे। इकराम खान वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ हक नवाज वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपकी आवाज़ बहुत अच्छी, पहली बार शिरकत कर रहा हूँ, कोई दिल को छू जाए वो सॉन्ग सुना दें। अब हमें क्या पता, हम कोई सॉन्ग लगाएं वो आपके दिल को ना छुए तो फिर इसमें हमारा क्या कसूर होगा। और काशिफ अली मलिक कहते हैं आर्मी सॉन्ग लगा दें, दिल का जुनून जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरने लगा है। ठीक है, वो हम जाते जाते प्ले करेंगे, ठीक है। साथ साथ अच्छा जी, और चलें कमेंट्स को मैं थोड़ी देर में मजीद शामिल करूंगी, लेकिन उससे पहले अभी हम क्या करते हैं, उससे पहले एक ट्रैक की जानिब जाएंगे। ट्रैक के बाद वापस आएंगे, आपकी कॉल्स को हम शामिल करेंगे 10 बजे के बाद। और ये कि अब हम कौन सा गाना लगाएं, अभी सोचना पड़ेगा। अरे हाँ, वो वाला गाना है ना, हम ये वाला गाना बहुत सुनाऊंगी, ये गाना मैं आपको। ओके, कहाँ गया वो, नाम क्या था बंदे का, ओहो एक तो मैं नाम ही भूल गई सिंगर का। हाँ बिल्कुल जी, आ गया, याद आ गया। ठीक है, चलें जी, हम सुनेंगे ये वाला गाना, वापस आएंगे, इसके बाद भी करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने कहीं नहीं जाना, साथ साथ रहना है ZUFM 98.2 कैन कीप रोलिंग योर कमेंट्स ऑन फेसबुक। हमने आपसे पूछा है भाई 2021 में ऐसा क्या किया आपने जो आप कभी नहीं भूलेंगे। साथ साथ आपने बताना है कि आई एम नॉट व्हाट, कुछ भी बता सकते हैं। आई एम नॉट उमर इनायत बट तेनू लेके जाना, ठीक है ना, इस तरह से कंप्लीट करना लाइन को। Stay tuned. You got something, there's something about you, girl. My heart it starts pumping whenever you're around. My world goes upside down. Tenu le ke jana apne naam पावे तेरा नींद न आवे, चैन तड़ पावे। Girl, my senses have become a bit overdrained. Your face keeps buzzing around, and girl, when you're around, my world's upside down. Can you let ke jana apne naam nahi jeena hun yaara enne sa तड़ पावे, तेरा नींद न आवे, चैन तड़ पावे।
I think you should go, 'cause I might lose control. तैनू लेके जाना अपने नाल, नहीं जीना हुण यारा इन्ने साल। अद्धी रात नींद ना आवे, बिनु चैन तड़पावे। अद्धी रात नींद ना आवे, बिनु चैन तड़पावे। तैनू लेके जाना अपने नाल, नहीं जीना हुण यारा इन्ने साल। तैनू लेके जाना अपने नाल, नहीं जीना हुण यारा इन्ने साल। Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 10 o'clock. So बिल्कुल जी आप लोग कॉल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नए कॉलर आएंगे, ठीक है? इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जिन लोगों से बात पहले हो चुकी है वो लोग दोबारा कॉल नहीं करेंगे, राइट? 0321366030 इस नंबर पर कॉल, तमाम के तमाम नए कॉलर आएंगे, ठीक हो गया? सो चलें जी आपके स्टार्स की बात करते हैं और बात करते हैं कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज जरूरत से ज्यादा हसास होने की वजह से किसी की बात को बर्दाश्त करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन किसी भी मसले को अपनी मुस्बत सोच और अमली जद्दोजहद से हल करने में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। किसी खास फर्द पर तनकीद करने से एहतियात करें और अपने सितारों की मदद हासिल होने से आपको अपने मकसद के हुसूल के लिए दूसरों का ताउन जरूरी नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। दूसरों से मुतासर ना हो और ना ही उन्हें किसी भी तरह का मौका फराहम करें कि वो आपकी शख्सियत या जात के बारे में हुक्म चला सकें। सो अपने लिए कोई भी बामकसद मसरूफियत जरूर तलाश करें और जो ख्याल या बात अच्छी लगे उसका अमली नफाज करने के लिए इक़दाम जरूर करें। बात करेंगे हम ल्यू की। ल्यू के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और साथ ही साथ ओके हाँ जी, मुझे कॉल्स को शामिल करना है तो हम क्या करेंगे, कॉल्स को शामिल करेंगे। रुक जाए जरा सा। ओके सो कॉलर्स को बिल्कुल जी शामिल करेंगे, कॉलर्स आ भी रहे हैं। सो अच्छा जी, पहले मैं बता दूं कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट का टाइम देंगे कॉल करने के लिए, ठीक है? इसके अलावा 4 मिनट से ज्यादा कोई कॉल नहीं करेगा, कॉल ड्रॉप हो जाएगी, ठीक हो गया? बड़े हमने जो ना बड़े स्ट्रिक्ट रूल बनाए हुए हैं, तो आपने यही करना है। तो चलें जी एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रमजान मलिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का करम। आप कैसे हैं? मौसम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। खुश आमदीद आपको। बहुत शुक्रिया, आपको भी खुश आमदीद। मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा आपकी टीम को। हाँ जी, आपको तो कल तो 2-3 घंटे मैंने भी हो गए और महर दोस्त में भी हमें लिंक नहीं मिल सका इसका ना। अच्छा लिंक नहीं मिल सका? हाँ बिल्कुल नहीं मिल सका, लेकिन बस
शायद किस्मत में नहीं था ना, कोशिश के बावजूद बाज़ दफ़ा चीजें रह जाती हैं। सही। लेकिन आज सुनाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। एहसान मंद है हम। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो देखें, ये तो हमारा काम है ऑफ कोर्स। और लिंक मैं बता देती हूँ, यहाँ पर जब मैं लाइव आती हूँ तो जो यहाँ पर लिखा होता है ऑन एयर मॉर्निंग वाइब्स, जहाँ पर फ़ोन नंबर भी लिखा है, यहीं पर नीचे लिंक भी लिखा हुआ है। अगर आप सी मोर करेंगे ना तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, इसको आप कॉपी कर लें। पढ़े लिखे नहीं है ना, कम पढ़े ना करें। तो तमाम खूबसूरत समाती को सलाम पहुँचे। वालेकुम अस्सलाम। में भाइयों ने बहनों ने मेरे लिए दुआ की, तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया जी। और 2021 में आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले दूं आपको जी कि 2021 में दुखी आत्मा लफ्ज़ पहली दफा आपकी जुबानी सुना और मैंने महसूस किया कि मुर्गियों को जिंदा रखने वाले लोग भी बाकी हैं। दुखी आत्मा काफी अर्से के बाद ये अल्फाज सुनने को मिला जी। और अभी कुछ दिन पहले हम पिशावर गए हुए थे, मैंने तस्करा भी किया था। जी जी। हमारी काटन की कॉन्फ्रेंस थी ना, जी जी जी। और उसमें एक शख्सियत मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद थी। तो मुझे तकरीर का मौका मिला और मैं इसी मौके की क्लास में गया, यानी कि ये भी 2021 में एक चीज सामने आई और अल्फाज मैंने उनके सामने कह दिया। मैंने कहा हम सच कह रहे हैं काटन की तहकीक के हवाले से, पाकिस्तान से काटन खत्म क्यों हो जाए, सीरियस मौजूद आ जाता है। उसमें फिर आखिर में मैंने पॉइंट ये बहर के मैंने कहा जितनी बातें हमने सुनी है, हम 6000 अफरीदी को नहीं है लेकिन अल्लाह को जान देनी है। ठीक है। वो स्टेज पे मौजूद बैठे तो गेस्ट बड़ा मुश्किल है। ये सारी जो लोग यानी एक सीरियस मौजूद पैदा हुआ, सीरियस मौजूद में ये बात बीच में आई तो तमाम लोग बहुत मुस्कुराए, हंसी आ गई, हम भी हंसे और तकरीबी साहब भी हंस रहे थे। हम ये फिक्र काफी मशहूर हो चुका है तमाम लोगों की जबान पे, सभी अल्लाह को जान देनी है। सही बात है। दूसरा मौसम का मैं थोड़ा सा मरीज, तो अब कोरोना की वजह से इस साल ना मैंने मास्क का बिल्कुल मुतवातिर इस्तेमाल किया है। मास्क का, ठीक है, मास्क का। और इसका मुझे फायदा ये हुआ है कि तकरीबन 90% जो मेरी एलर्जी डस्ट की वजह से और किसी धुएं की वजह से, गर्द गुबार की वजह से, चले चाहे मैंने कोरोना के डर की वजह से मास्क का इस्तेमाल किया, उसके साथ साथ कोरोना के साथ साथ मेरी जो एलर्जी है वो 90% कंट्रोल हो चुकी है। सही सही। हम उसको ये बहुत जरूरी है। और वैक्सीन की जहाँ तक आप थोड़ी बहुत बात करते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। जी जी। वैक्सीन भाई अब मेरा ख्याल है कि 40 दिन हो गए लगवाए हुए हमें पहली डोज। जी जी। तो मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा फ्रेश महसूस कर रहा हूँ पहले से। जबरदस्त, क्या बात है। इसमें डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। अपने आप को एहतियात करने के लिए अगर कोई वो नकली चीजें हमें बनाकर दे रहे हैं तो वो बना रहे हैं, छोड़ देना। आप सिगरेट तो नहीं कहती वो देती है, सही बात है, बिल्कुल। नकली कार्ड ना बनवाएं, आप अपनी बेहतरीन तरीके से डोज लगवाएंगे आके, क्योंकि हमने अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है, अपने खानदान की सेहत का ख्याल खुद रखना है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसे ही है। आपने बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे और सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और क्या ही बात है, ज़बरदस्त हो गया। और अच्छा जी, हमारा बीजीएम कहाँ चला गया? आ गया बीजीएम, चलें जी, वापस आ गया। और ये अजीब सी आवाज़ क्यों आ रही थी अचानक कॉल के दौरान, मुझे समझ नहीं आया। आई ट्राई कि मैं जो है वो इसको ऐसे घुमा देती हूँ इस माइक्रोफोन को, सो इट वुड वर्क करेक्टली। सो चलें जी, लेट्स ट्राई, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं मुमताज बलोच बात कर रहा हूँ कराची से। जी मुमताज बलोच, मेरे भाई आपसे पहली बार बात हो रही है?
जी जी, पहली बार बात हुई है। अच्छा। मैं आपका नया लिसनर हूँ। अच्छा। 1 महीने से आपका शो सुन रहा हूँ। अच्छा, नए लिसनर है आप मेरे? अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त हो गया जी। क्या कहेंगे, टॉपिक सुना आपने? जी जी, टॉपिक सुना। दिखने में तो मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे क्यों निकाला? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के किसी भी लीडर का नाम नहीं लेना, सही है? और रेडियो बंद करें, पहले तो रेडियो बंद करें, मुझे मेरी आवाज आ रही है। रेडियो बंद कर दिए? आप, मुझे मेरी आवाज आ रही है वापस पलट के। अच्छा, इसलिए बंद करता हूँ। देखिए, अल्लाह हाफिज। चलें जी, अच्छा, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, आपने मेरी कॉल उठाई। मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा था। चलें, जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके, ठीक है, आपके स्टार्स की बात कर रहे थे, साथ साथ कमेंट्स को भी शामिल कर लेते हैं। 032136603003 इस नंबर टू कॉल, आप लोग बिल्कुल जी कॉल कर सकते हैं। और कहाँ तक जो है वो, कहाँ तक मैंने कमेंट्स को शामिल कर लिया था, कहाँ तक क्या होता है। और अच्छा, ये तो ढूंढना पड़ेगा मुझे, अभी कमेंट्स मैंने कहाँ तक शामिल कर लिए थे, मुझे पता ही नहीं चल रहा, खो गए सारे कमेंट्स। ओके, अच्छा जी, इफ्तिखार खान बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ साथ मोहम्मद आरिफ, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ कौन है? अच्छा जी, हक नवाज कहते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, पहली बार शिरकत कर रहा हूँ कोई। हाँ, ये मैंने शामिल कर लिया था, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ नासिर शहजाद कहते हैं, ना कोयटा वालों को नाम, ना बलोची सॉन्ग। साथ में ये कहना कि कोयटा वालों को नाम नहीं लूंगी मैं, हम बलोच लिसनर्स के साथ नाइंसाफी है। क्या हो गया भाई, क्यों इतने जज्बाती हो रहे हो? तो देखो, पहली बात तो ये, मैं तो मजाक कर रही हूँ, ऐसे पाकिस्तान के बहुत सारे शहर हैं ना, सो सिर्फ हम बड़े शहरों का नाम ले लेते हैं। अगर मैं पूरे पाकिस्तान के शहरों का नाम लेने बैठूंगी तो फिर तो शो मेरा होगा ही ना, खत्म हो जाएगा नाम लेने के बाद ही। क्योंकि ठीक है, तो पाकिस्तान का हिस्सा ये बलूचिस्तान भी, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, मुझे ये बताएं। साथ साथ बलोची सॉन्ग इसलिए हम प्ले नहीं करते क्योंकि हमारे शो का फॉर्मेट ऐसा है नहीं। और दूसरी बात ये कि मैं शो में रिक्वेस्ट नहीं लेती हूँ, रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स नहीं प्ले होते हैं, राइट? अगर फॉर्मेट होगा कभी ऐसा कि हम जो है वो आपको कहें कि आप फरमाइश करें और फिर हम आपकी फरमाइश पे गाना प्ले करेंगे, तो ज़रूर हम बलोची सॉन्ग भी प्ले कर देंगे, ठीक हो गया? तो ये कोई नाइंसाफी नहीं है, चल करो मेरे भाई। जिशान चारो कहते हैं, हंसते रहें आप हजारों के बीच जैसे हंसते हैं फूल बहारों के बीच। अच्छा, रोशन रहें आप दुनिया में ऐसे जैसे रहते हैं चांद सितारों के बीच। चलें जी, वाह क्या बात है, आमीन, बहुत शुक्रिया। चलें जी, कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही? कौन बात कर रहे हैं? दोबारा से बताइएगा नाम। जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हो भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ जी। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं बहन की मुबारक कहेंगे। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सबसे पहले जिसकी बर्थडे है, बहन की मुबारक कहेंगे। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। और ये पूछना चाहूंगा, जो कोरोना वैक्सीनेशन हो रही है ना, NIC के बगैर नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं कि हम आप? नहीं, NIC के बगैर नहीं होगी वैक्सीन। आपकी NIC होना जरूरी है क्योंकि आपकी NIC पे तो रजिस्ट्रेशन होगी। ताकि मैं आपसे बात करना, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके NIC अब तक नहीं बना हुआ है, ठीक है ना? तो फिर उनको वैक्सीनेशन नहीं हो सकती NIC के बगैर। ये कोरोना में मसला बन जाते हैं। नहीं तो फिर NIC जो है वो जाके बनवा लीजिए, अगर नहीं है तो। ठीक है, बनवाएंगे। कुछ लोग हमारे साथ थे, वो हमारे से ये सवाल कर रहे थे, उसको मैंने बड़ा बता दिया। हाँ, नहीं, NIC जिन लोगों का नहीं है वो जाकर पहले नादरा जाएं, NIC बनवा लें, और ठीक है, NIC बन जाएगा उसके बाद वैक्सीनेशन करवा लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको मैं जो ये 2000 आपने कहा था 21 का कोई भी आप ऐसा करो जो आपने बोला नहीं हो, वो बताना हमें। तो हम तो आपको आके बता तो आप नहीं सकता हूँ। ठीक है, छोड़ दें अगर नहीं बता सकते तो। क्या हुआ? आपकी आवाज जो है हमें कम आ रही है। अच्छा, मुझे भी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, शायद आपने हैंड्स फ्री लगाया हुआ है। मैं आपको एक और बात कहता हूँ, आपने 4 मिनट जो रखे हैं ना कॉल के, हाँ, इसको आप बढ़ा के 5 मिनट कर दे, 1 मिनट मजीद बढ़ा। नहीं, 4 मिनट ठीक है, बस बहुत है भाई 4 मिनट, और बहुत सारे लोग कॉल पे होते हैं लाइन पे। सही बात है, तो बिल्कुल है। मैं भी कॉल लगा के इसीलिए देखिए, फिर कॉल नहीं मिलती ना और लोगों की। अगर मैं फिर टाइम ऐसे बढ़ा दूंगी 5 मिनट तो बहुत ज्यादा होते हैं, 4 मिनट काफी, 4 मिनट भी बहुत ज्यादा होते हैं। आपका और किसी दिन पे शो होता है? मैं आपको ऑन एयर बताती हूँ, ठीक है? आप सुनिए ऑन एयर, ठीक है?
चले रेडियो पे आप सुनेंगे, आपको पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और खुश रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़। ओके, और ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, मेरा शो होता है 5 दिन, पीर से लेकर जुमा, सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। तो आप लोग मुझे हर रोज सुन सकते हैं हफ्ते के पूरे 5 दिन, ठीक है। साथ साथ इमरान अली मालोखानी कहते हैं आपकी हंसी दिल करता है कुछ लिखो, माफ करना लिख देता हूँ, हमारे मिजाज मिट गए, तुम्हारे हंसने की आदत वही है अभी तक। हाँ तो फिर क्या हो गया, हंसने की आदत बदले, खुश नहीं देख सकते किसी को, कोई हंस रहा है तो क्यों हंस रहा है, लो हम दुखी है तो अगला भी दुखी हो जाए ये कोई बात है। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं फरहाना मैं कराची के बदतरीन ट्रैफिक का हाल मैंने ना हल निकाल लिया है। अच्छा, क्या निकाल लिया? कहते हैं कुछ अच्छा सोचा है मैंने, खासकर गलत पार्किंग बड़ा मसला है। मैं तो कहता हूँ कि सजा होनी चाहिए गलत पार्किंग के लिए। अरे गलत पार्किंग के लिए तो भाई वो पता है गाड़ी उठा के ले जाते हैं, आपको नहीं पता, आपने कभी नहीं देखा। साथ साथ मोहम्मद बख्श मंगोरियो कहते हैं आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, आज का मौसम अच्छा है। हाँ बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं अच्छा मैडम माफ करना, अब शायरी नहीं करूंगा ओके। मोहम्मद अली कहते हैं अभी आज तो शायद न्यू लिसनर्स डे है ना? बिल्कुल जी, आज सिर्फ और सिर्फ नए लिसनर्स आएंगे, पुराना कोई नहीं आए। इकराम खान जुमा मुबारक कहते हैं बहुत शुक्रिया। साथ साथ जाहिद हुसैन वालेकुम अस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक से दुआ गो हूँ कि आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करें और अल्लाह ताला की ज़ात पर हर मोड़ पर कामयाबी से आपको नवाज दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। कहते हैं आप FM रेडियो की जो है ना मशहूर और पसंदीदा आवाज़ हैं। अच्छा जी, चलें, बहुत शुक्रिया। कहते हैं तमाम फैमिली और टीम को जो है वो सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ आपकी दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। कहते हैं आज का छोटा सा मैसेज है कि दिलों को जीतना सीखें, दिलों को खुश करना सीखें और दिलों से बुग़्ज़ को निकालें, क्योंकि दिलों में घर करने वाला कभी नहीं मरता, वो अक्सर दिलों में जिंदा ही रहता है। क्या बात है भाई, सियालकोट से सुनते हैं, ज़बरदस्त हो गया। और मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम आपकी यादाश्त को हम सलाम पेश करते हैं, मैंने पाकिस्तानी सॉन्ग अलीफ से अच्छी गाफ से गुड़िया मैंने बताया तो था, उस पर कॉपीराइट है। हम क्या फिर हम भी आपकी यादाश्त को सलाम तो नहीं कर सकते हम हमने तो बताया था आपको भाई कि उस पर कॉपीराइट आ रहा है, मैंने निकाला तो था वो गाना, और मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था कि इस पे कॉपीराइट है तो फेसबुक पर प्ले नहीं हो सकता। हक नवाज कहते हैं आप सॉन्ग्स तो सुना दो, बाकी कमेंट्स तो करेंगे। सॉन्ग सुनाया तो है अभी। मोहम्मद अली कहते हैं टॉपिक 2 पर जवाब है कि आई एम नॉट लाइक सेलिब्रिटीज दैट ऑलवेज जस्ट शो ऑफ। अली बस तुम जो है ना नवीद नजीर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आप कैसी हो और आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये भाई आपने 2021 में ऐसा क्या काम किया जो आप कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि 2021 में कोरोना भी आया है और 20 में भी कोरोना था, 21 में भी 21 तो चल रहा है, तो ऐसा कौन सा कोई अच्छा काम किया है आपने, कोई ऐसा काम किया है कि जिसका नुकसान हो गया आपको, वो भी बता सकते हैं जो आप कभी नहीं भूल सकते, कोई ऐसा सबक मिल गया आपको कभी नहीं भूल सकते। मोहम्मद अली कहते हैं कि आप ही मेरी भतीजी भी शो सुन रही है, आपका रिवा क्या बात है, बहुत शुक्रिया भैया आपकी भतीजी का। साथ साथ अलाउद्दीन सुमरो बहुत शुक्रिया, हर बार कर से हमें सुनते हैं और आपको शो भी पसंद आ रहा है। नवीद नजीर कहते हैं अच्छा सा सॉन्ग प्ले करो आतिफ असलम का, ये सॉन्ग सुनकर हमें नींद आ रही है, लो इतना जो है वो अच्छा सॉन्ग सुनकर इनको नींद आ रही है, हद हो गई है। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं पता नहीं सीता मैम गीता मैम के घर गई थी कि नहीं, उनकी बीमारी की आदत या तीमारदारी करने बताएं या ना बताएं कि कल वो आ रही हैं, अपने हफ्ते वाले शो को लेकर आदाब बर्ज है। इट डिपेंड्स, हो सकता है कल भी आ जाएं या हो सकता है मंडे को आ जाएं, वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। हुमैरा से मेरी बात जो है वो होती रहती है, शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। मलिक सिकंदर बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, आप हमें सुनते हैं चौक मुंडा से। ओके, ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं रमज़ान मलिक अंकल भी नहीं कॉल कर सकेंगे, आज कर तो ली उन्होंने कॉल। मोहम्मद मोहसिन बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग कहते हैं। साथ साथ ओके मोहम्मद मोहसिन कहते हैं आई हैव टू आस्क समथिंग दैट वेयर इज जिया, आई डोंट नो अबाउट जिया कि वो क्यों शो नहीं कर रही हैं, आ जाएंगी वो इंशाल्लाह, ठीक है। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साजिद इजहार के, और हाँ मैं पहले बता दूं टॉपिक पर जो भी बात करेगा ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम ना ले, ना तो किसी सियासी शख्सियत का नाम ले, खुदारा भाई समझ लो, इतनी तो अक्ल इस्तेमाल कर लो। गफूर गुरमानी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साजिद इजहार कहते हैं गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली कहते हैं अभी मैं अम्मी से या भतीजी से बात करवाऊंगा, चलो ठीक है। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं अच्छा मैम ये भी एक हकीकत है कि पढ़ा लिखा बंदा जितना मोबाइल चलाना नहीं जानता, मगर आज के छोटे बच्चे वाकई में भाई छोटे बच्चों को आप तो दे दें फ़ोन
फ़ोन, वो ऐसा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं आप हैरान रह जाते हैं। और कहते हैं कि स्कूल और मदरसे से गुजर भी नहीं होता, बड़े ही फर्राटे से मोबाइल चलाते हैं और सारी प्रोफाइल धड़ल्ले से खोल लेते हैं। सही बात है। साथ साथ संजीदा अरशद, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं आवाज़ कुछ समझ नहीं आ रही कॉलर की, प्लीज़ थोड़ा लाउडली बोला करें, उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा। बिल्कुल जी, मैंने रिक्वेस्ट की है। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, बहुत शुक्रिया। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं आपको पता है कि मैंने वैक्सीनेशन के लिए मैसेज किया तो मेरे पास मैसेज आया कि आपकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। हैं? अच्छा, मतलब आपने वैक्सीनेशन करवाई भी नहीं और आपके पास ये मैसेज आया कि आपकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। ये क्या सीन चल रहा है भाई? ये तो बहुत ही कोई सीरियस मामला है जिस पे बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है कि ये चल क्या रहा है भाई। नादरा ने तो पहले 50,000 जो ऑफिसर्स बैठते हैं, ऑफकोर्स ये सरकारी इदारों में जो लोग बैठते हैं ना, ये कसूर उनका है। 50,000 पहले ही जारी शनाख्ती कार्ड वो जारी कर चुके हैं, पता नहीं किस किस के नाम पर। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके NIC बने नहीं हुए, जिनके बनने चाहिए, और बाकी जो जाली पता नहीं किस किस के नाम पे जो है उन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड जो है लोगों को जारी कर दिए हैं। तो इस पर बहुत ही कोई सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। मतलब हर जगह पर करप्शन किसी ना किसी सूरत में मौजूद है, समझ में नहीं आता भाई क्यों। साथ साथ आवेदन में कहते हैं फरहाना, मैं छोटी अम्मी यानी साबिर भाई को तो नहीं, बट आपकी सैलरी बढ़ा रहा हूँ। हाँ, मेरी सैलरी बढ़ा रहे हैं? अच्छा, आप देते हैं क्या मुझे सैलरी जो बढ़ा रहे हैं? पता है क्या, सैलरी से एक बड़ी मजे की बात मुझे याद आई। आजकल के लोग ना समझते हैं कि भाई अगला बंदा ना इतना फारिग है कि हम उसको कोई भी काम देंगे ना, कोई भी काम देंगे, वो इतना पागल हो रहा है काम के लिए, इतना कोई भी काम देंगे कर लेंगे। भाई क्या मतलब, क्यों ऐसा लोग सोचते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता कि कहते हैं 5-10 हज़ार आपको ना कमीशन मिल जाएगा, आप ना हमें मार्केटिंग, हमें ये वाले लोग ला के देते हैं, फला फील्ड से रिलेटेड लोग ला के देते हैं। मतलब इतना फारिग समझा हुआ है आपने कि अब हम ये काम करेंगे हैं। भाई काम करना है तो हम अपनी फील्ड से रिलेटेड काम करेंगे ना। एवं ही में लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं और उनको ये नहीं पता कि शेर के साथ सवा शेर है। साथ साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरी वाल अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुमामीन। बहुत शुक्रिया। चलें जी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक कॉलर को शामिल करूँ, और कॉलर कौन है हमारे साथ ज़रा हम ये देख लेते हैं। और ठीक है, चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे अंकल, क्या हाल है अंकल? कहाँ हैं आप? मैं कहाँ हूँ, मुझे आप ये बताएं आप कहाँ हैं? मैं तो यही हूँ अंकल, रेडियो पे शो जा रहा है बस आजकल 3 दिन से। वो तो मुझे पता है। फेसबुक पे नहीं जा रहा और इतवार के अलावा नहीं, वो फेसबुक पे नहीं जा रहा अंकल, फेसबुक पे नहीं जा रहा था ना असल में। नहीं तो मैं क्या करूँ, फेसबुक पे नहीं जा रहा। जब तो आपको बता रही हूँ, आप आगे बोलेंगे आपने शो नहीं डाला अभी तक मेरा। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मुझे आपको पता है, मुझे बड़ी खुशी हुई इतने दिनों के बाद मेरी कॉल मिली। अंकल मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि अंकल पता नहीं कहाँ गायब हो गए। नहीं, मैं गायब नहीं हूँ। असल में क्या है पता है, मैं कुछ कहूँगा ना लोग बुरा मान जाएंगे। छोड़े अंकल, लोग हम तो कुछ ना भी कहें तो भी लोग बुरा मान जाते हैं, कह दें तो भी बुरा मान जाते हैं। जाए कहाँ आखिर, समझ में नहीं आता। तो कह देना, अच्छा है ना। कह दें अंकल, कह दें, कह के बुरे बन जाए, अच्छी बात है। भाई वो असल में ये होता था कि पहले तो मेरी कॉल मिल ही जाती थी। अंकल की कॉल ना मिले तो शो पूरा ही। और क्या, ऐसे ही है। लेकिन अभी 21वीं सदी में आपने 4 मिनट की कॉल कर दी, मुझे बड़ी खुशी हुई। नए नए लोग आते हैं, नई नई बातें होती हैं। तो अंकल को ना नए लोग है ना तो बेचारे समझते नहीं, अंकल की बारी आती है धक्का मार के पीछे कर देते हैं। हाँ, ये जो है ना, ये तो गलत बात है भाई। तो अंकल की कॉल मिलती नहीं है भाई। अंकल को कॉल मिलाने दे, बाकी सारे कोई मिलाया ना मिलाया, अंकल की कॉल पहले आनी चाहिए। पता है इतने दिनों में मैंने सिर्फ एक दिन नागा किया है। बाकी 10 बजे से लेके 11 बजे तक मैंने कॉल की है। अच्छा, आप रोजाना डायल कर रहे हैं नंबर? ओहो। एक दिन नागा मैंने इसलिए किया कि मुझे वैक्सीनेशन के लिए जाना पड़ा था। जबरदस्त। हो गया अंकल, वैक्सीनेशन हो गई आपकी? सेकंड डोज, फर्स्ट डोज? नहीं, मेरे को एक ही डोज लगेगी। अच्छा, सिंगल शॉट, ओके। हाँ, ठीक हो गया। लगेगी मेरे। अरे वाह। तबीयत जो सही नहीं है ना, हाँ, तो सही। डॉक्टरों से इन्होंने कहा कि जी हम आपको तो मतलब इंजेक्शन लगा ही नहीं सकते। तो मैंने कहा मैं पूरी अपनी फाइल लेके आया हूँ, आप मेरी फाइल देख लें। कहा वो बात सही है, आप हमें अपने प्रोफेसर से बात कराएं, लोग साथ हम बात करेंगे वो क्या कहते हैं, कौन सी वैक्सीन आपको लगेगी। मुझे वैक्सीन बहुत लगी है। अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया। तो अभी आप मुझे बताएं, नाश्ता किया आपने? हाँ जी अंकल, नाश्ता कर लिया है।
अच्छा, पुराने लोग तो बहुत याद कर रहे होंगे। पुराने लोग अंकल आपको सब याद करते हैं, आपको कौन याद नहीं करता ये बताएं। मेरी बेटी याद करती है। बिल्कुल काफी है वो मेरे लिए काफी है। अच्छा, भट्टी साहब, एसएम रजा साहब, रमजान मलिक, सिनोरा रोजलिन, डॉक्टर साहिबा, मिसिस फारूक, ये मोहसिन लियाकत, फिर मसूद अहमद साहब। वो बिरयानी खाने को नहीं मिली, वो उस दिन बात मेरी अधूरी रह गई। हाँ, कौन सी बिरयानी के लिए? अच्छा, अरे वो कुर्बानी का गोश्त इतना सारा पड़ा हुआ है, चलो बिरयानी बनाते हैं। और बिरयानी बनाते ना, ये क्या नाम है, आबिद अमीर को ना अलग से बिठाएंगे अकेले में और उनको एक देख दे देंगे और पूरी नीचे रख देंगे, ऊपर चावल और आलू जमा देंगे ताकि ये आवाज दे भाई बोटिए कहाँ है, लोग सब हंसे फिर इनकी आवाज पे। मजा आएगा, थोड़ा मजा आएगा। सही है, सही है। आबिद अमीर सुन रहे हो तो अच्छा है। हाँ जी, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर सो रहे होंगे तो बात गई। नहीं नहीं, सुन रहे हैं अंकल, सुन रहे हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर सुन रहे हैं तो सही है, अगर नहीं सुन रहे तो मेरी बात समंदर के पानी में गई। सही बात है। और क्या हो रहा है बेटा? और बस अंकल शो हो रहा है, और क्या करेंगे, हम बातें कर रहे हैं इधर की। आपकी तबीयत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। अरे एक मिनट में गलती कर ली, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना। अरे नहीं करें अंकल। यूट्यूब पे शो देखने के लिए गया, पता नहीं कहाँ उंगली लग गई, वो आपका डिस्क्रिप्शन जो होता है ना वो कट हो गया। अच्छा, मैं क्या करूँ? डिस्क्रिप्शन चला गया, आप रिफ्रेश कर लें, दोबारा कर लूँ? अच्छा, सही है, सही है। चलो, अम्मी अबू ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अबू को दुआओं में याद रखिएगा। सभी लिस्नर को मेरा सलाम। और ये अपने क्या नाम है, राबिया की शादी हो रही है, अल्लाह इसके नए घर में जैसे ही कदम रखे, परवरदिगार इसको खुशियों में रखे और आपस में मोहब्बत अता करे परवरदिगार। और ये क्या नाम है, अपने राजपूत जो है सफा राजपूत, तो इन्होंने कहा था उस दिन 6 तारीख को मुजम्मिल के लिए, तो अल्लाह ताला मुजम्मिल के दिल के चारों कोने में से 3 कोने में राजपूत की मोहब्बत अता कर दे सब। आमीन सुम आमीन। और मेरी बहन खुशी हाँ। बहुत डरती है बेचारी, इसको आप इतना डांटो, इसको आप इतना ना वो नहीं करो, आराम से बात करो। मैं आराम से तो बात करती हूँ। काम जाती है, आप बहन फ्री का नाम नहीं लिया करो। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। जैसे खुशी बात करना चाहे करने दो। हाँ ठीक हो गया, चलें, जबरदस्त हो गया अंकल। भाभी माँ चले, ढेरों दुआएं, बहुत शुक्रिया। सबसे ज्यादा दुआ सलाम और ढेरों दुआएं बिटिया आपके लिए। अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे, बहुत और शुक्रिया। किसी का मोहताज ना करे। आप जहाँ कदम रखें, अल्लाह ताला आपको नई उमंगे, नई खुशियाँ अता करे और कामयाबी अता करे। आमीन तुम आमीन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अंकल, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या बात है, जबरदस्त हो गया भाई। अंकल की इतनी प्यारी कॉल, इतने मजे की बातें। और अंकल तो जो अंकल दुआएं देते हैं ना, बस है दुआओं से जो है ना जिंदगी संवर जाती हैं। सो इसलिए कहते हैं कि दुआएं जरूर किया करें, साथ साथ अपने लिए भी करें, सबके साथ करें, सबके लिए दुआ करें। सो कॉल को मैं शामिल करूंगी बिल्कुल, एक मजीद साथ कमेंट्स को भी शामिल करते हैं, लेकिन पहले एक कॉल को शामिल कर लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जुबैर खान। जुबैर खान, आपसे पहली बार बात हो रही है? जी जुबैर खान, क्या कहेंगे, शो सुन रहे हैं आप? आपका शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा शो कर रही है। बहुत शुक्रिया जी। मैं बहुत एक अच्छा जैसा सॉन्ग सुनाओ। क्या लगाओ? एक अच्छा सा जैसा सॉन्ग लगाओ। सॉन्ग तो लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा देंगे सॉन्ग। और इसके अलावा कुछ कहना है? नहीं, ये सॉन्ग लगाओ। महबूब मेरे तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और कॉल ड्रॉप हो गई है। गाना सुना रहे थे इतना जो कॉल ही ड्रॉप हो गई है। चलें जी, कोई नहीं। क्या नाम बताता? जुबैर खान। चलें जी, जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मोहसिन लियाकत कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, मैम बिल्कुल जी मैंने शामिल किया, बहुत शुक्रिया। लवली सद्दाम गुल कहते हैं कि क्या कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो बाजी? नाइशो फ्रॉम कंदकोट। और क्या कहते हैं, सब सुनने वालों को सलाम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, हम एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे मिजाज है? मेरे मिजाज बहुत ही आला, बहुत ही उम्दा है। आप बताइए कैसी हैं?
बिल्कुल नहीं, वही मैं और वही अपनी शुक्रगुजारी है। क्या और बात है, ढेर सारी दुआएं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और मैं हाजिर हो गई, हो सकता है दिल में याद किया हो। हाँ जी बिल्कुल याद किया आपको, हम भूल सकते हैं क्या? मोहब्बत नगर वालों को हम कभी नहीं भूलते। मैं खुद नहीं भूल सकती तुम हाँ, लोगों को, सबको। हाय, तो मैं ये हाँ, कहना sweet। सबसे तो ये कहना चाहूंगी कि टैलेंट, मेरा ख्याल है टैलेंट होता है ना, इसकी ना कोई उम्र है ना कोई सरहद है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये तो आपने, मैं कुछ पेश करूँ आपके लिए? हाँ जी जरूर, क्यों नहीं। ये ना आप पहचान जाएंगे, ये भी एक उनसे मेरा ख्याल पैरोडी कहलाती है। अच्छा। तो कि भाई किसी गाने का लिया मैंने, ऑनियर को चलाना बेबी जरा हल्के हल्के, ये आपको बेबी कह दिया ना, उसको तो बाबू कहते हैं। सही है। कबूल कीजिए। हाँ जी, एक्सेप्टेड। चलाना बेबी जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल को ठेस न पहुंचे, क्योंकि आपके साथ मुसाफिर बैठे हुए। आदर ने सुनाया, और हमारे मसूद साहब के शेर व शायरी समझ लो उसमें बहुत होती है, माशाल्लाह इंतजार करती हूँ। और हमारे एसएम रजा साहब, हमारे उस्ताद मोहतरम, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे ना तराना याद करा दिया। हाँ। तो मैं तराना सोचा तो मुझे याद ही ना हो रहा। ये तो मुझे बहुत आया कि बच्चों को क्या याद कराएंगे, हमें बड़ों का भी किसी को पूछ लो उसे नहीं याद होगा, ये तो हमारी जान है तराना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक ये हो गया, और हमारे हारून साहब नाराज हो रहे थे, तो नूर नगर हाँ जी, आबिद अमीर नाराज हो रहे थे, उनके लिए नेमत नगर, नेमत नगर सब कुछ है उनके पास। अल्लाह माशाल्लाह, नजर अपने खाने को नजर ना लगाया करे, कहते हैं मोहब्बत खुद की नजर में लग जाती है, तो कुछ गड़बड़ नहीं है। नहीं कोई ना वो दिल लगा लिया करे अपने मौके से, अपनी नाक पे तिल लगाया करें, अपनी पता है इनको ना अपनी नाक पे लगाना चाहिए तिल, एकदम सामने नाक पे। इनके खाने को नहीं तो ना टोके। नहीं हम कहाँ टोक रहे हैं खाने को, हमारी मजाल, हम इनके खाने को टोके। अंकल को बहुत बहुत मेरी तरफ से वेलकम। मैंने इनके लिए, और जिसकी कॉल नहीं आ रही होती मैं दुआ करती हूँ, मुझे अल्लाह का शुक्र है कि वो आ जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो उनको भी कहिएगा। और टॉपिक जरा बताइए कि क्या करना चाहिए। टॉपिक भाई ये है, आपको क्या कहना चाहिए, जो आपका दिल चाहे आप कह दें टॉपिक को। टॉपिक में बता देती हूँ। आपका शुक्र है। हाँ, 2021 में क्या ऐसा काम किया या क्या किया कि जो है ना आप कभी नहीं भूलेंगी वो। मैं तो देखो, मैं कोशिश करती हूँ, अपने आप को अल्लाह का एक छोटा सा सिपाही करती हूँ, तो मैं तो हर काम सही करने की कोशिश करती हूँ। मैं कहती हूँ अपनी आवाज से, चाहे देखो प्यारी, अगर चाहे अंदर आंसुओं की अक्षरें गिरे, लेकिन मैं जो हूँ अपनी आवाज के जरिए मैं लोगों में भलाई और खैर पहुंचती हूँ। ये मेरी कोशिश है। रोका था तो इसमें तो मैं एक नहीं गिन सकती कि खैर का क्या काम किया या जिसको मैं ना बुलाऊं। तो मुझे वेलकम किया है, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, और आपके अब्बू के लिए बहुत सेहत की दुआएं हैं। आमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत सलामत रखे अल्लाह। ये बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कदर करें। बिल्कुल। और मैं अपने भाइयों के साथ हूँ। मैं 3 दिन कॉल करती, फिर मंगल हाँ। वो तो जुम्मा नहीं नहीं आप कर सकती हैं कॉल, भाई आपके लिए पाबंदी थोड़ी ना है। नहीं ना, मैं अपने भाइयों के साथ हूँ। सही है, चलो। मेरे भाई बेचारे ऐसे कोने से आते हैं और फिर डांट खाते हैं। भाइयों का भी तो बहन तो होना चाहिए ना। मैं सही बात है, सही बात है। चलें जी, जबरदस्त हो गया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अनी साहिबा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। आपको आमीन, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये सही है भाई। देखो ना शुक्रो, तुम लोग एनी साहिबा ख्याल कर रही हैं कि मैं नहीं करूंगी अब तुम लोगों की वैसे कॉल। चलें जी, एक मजीद कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे से लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है लड़की, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैं एकदम जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइए क्या कहेंगी टॉपिक पे? बताएं टॉपिक। टॉपिक नहीं सुना लड़की? टॉपिक नहीं सुना तुमने? सुना है? अच्छा हाँ भाई, क्या काम है ऐसा 2021 में जो आपको लगता है कि वो आप कभी नहीं भूलेंगी? कौन सा काम किया है? नहीं, 2021 में तो ऐसा कोई काम नहीं किया। ऐसा कोई भी काम नहीं किया? हाँ, पिछले तो है याद है, जो मुझे कभी भी नहीं भूलेगा। एक काम तो बहुत याद है। अच्छा, वो क्या काम है?
वो मैंने अम्मी के साथ एक शरारत की थी। शरारत की थी अम्मी के साथ, वो भी? हाँ। अच्छा बताओ। मैंने अम्मी के पास किया था लड़के की आवाज में। अच्छा अम्मी के पास फोन किया? अम्मी के पास फोन किया, हमारे ना किराएदार बैठे थे ना, तो उनके घर जाके ना मैंने अपनी अम्मी को कॉल की लड़के की आवाज में। हाँ। तो मैं पहचान नहीं पाई। बताओ जरा, बना के बताओ ना, लड़के की आवाज कैसे बनाती हो, बनाओ। नहीं शर्म आती है। भाई देखो, दिखा दो ना एक बार, हम भी तो सुनना चाहेंगे। हाँ, तो मैंने कॉल की पहले दो तीन बार ना मैंने पहले मिस कॉल की। तो फिर ना अम्मी जो है ना वो परेशान होने लगी थी। मैंने कॉल की थोड़ी सी बात की लड़के की आवाज में, तो ना अम्मी कहती कि कौन है। मैंने कहा आप कौन है, कॉल आपने की है। तो किससे बात करनी है? मैंने कहा आपसे बात करनी है। तो फिर ना मैंने बंद कर दिया। तो फिर अम्मी मेरे पास आई इधर, तो कहती कि कॉल आ रही है बार बार, किसके तुमने कॉल की है? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कॉल नहीं की किसी को। तो मैं तो इधर बैठी हूँ, तो आंटी इधर बैठी थी, इतना हंसी जा रही थी। फिर मैंने बात में अम्मी को बताया भी सही कि मैंने कॉल की थी लड़के की आवाज में। आंटी भी हंसी जा रही थी, उन्होंने भी बताया। अम्मी को यकीन ही नहीं आ रहा था। अम्मी कहते कि नहीं मैंने नहीं की। अच्छा उनको अपनी बच्ची के टैलेंट में उनको शक है। यकीन ही नहीं किया, नहीं मेरी बेटी तो कर ही नहीं सकती ऐसा। चलो ठीक नहीं है। हो ना, वो नाराज होने लगी थी मुझसे। अच्छा, और इसके अलावा दूसरा क्या कहोगी दूसरे टॉपिक पे? मैं बिल्ली तो नहीं मगर म्याऊं। मैं बिल्ली तो नहीं हूँ लेकिन म्याऊं। वाह क्या बात है शाजिया। और इसके अलावा कुछ कहेंगी शाजिया? और सब ठीक है। गाना सुनाऊं? सुना दीजिए गाना। और नेकी और पूछ इनमें की है। वो सुना दे, हम खुश हो रहे हैं तो आपको सवाब भी मिलेगा। सही है। दिल तो है दिल का क्या हंसता है ये, डरता नहीं पागल बेबाक है ये, है रकीब खुद का ही इत्तेफाक है ये, इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, प्रेम क्यों गया दिल तेरी ख्वाहिशें, दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। वाह जबरदस्त शाजिया, वाह क्या गाना गाया है, जबरदस्त। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा जी, ये क्या होता है? अच्छा जी। हाउ स्वीट। चलो जबरदस्त हो गया शाजिया, बहुत अच्छा लगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके ओके अच्छा जी, आबिद में कहते हैं कि देखें भाई हमारे लाडले अली को ना कुछ नहीं कहे। हाँ अरे मेरे भाई ने ना पोलियो के खतरे नहीं लिए थे। अब क्या करें? अब कुछ नहीं हो सकता। अमीर कहते हैं मैं छोटी अम्मी हानिया शाह जी, आपने बताया ये तो। सैयद जुनेद शाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहते हैं कि चेहरों पे मरने वाले अक्सर दिलों को मार देते हैं। अच्छा सही है। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कॉल क्यों नहीं मिल रही मेरी, वल्लाह आप भी कॉल उठाएं। अच्छा सही, कॉल करोगे तो उठा लेंगे अली। साथ साथ मोहसिन लियाकत बहुत शुक्रिया। आबिल पेंटर क्या लिखा है? आबिल पेंटर यही नाम है? अच्छा जी यही नाम होगा शायद। मैंने भी कह दिया अच्छा जी। गुड मॉर्निंग कहते हैं, जुम्मा मुबारक कहते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नवीद नजर कहते हैं मेरी तरफ से मेरी कजन रूहाना गुल को सलाम कहना, सिस्टर हो आपकी बड़ी फैन है वो भी शो सुनती है। अरे वाह क्या बात है, रूहाना भी सुनती है। बिल्कुल जी, रूहाना कॉल भी करती है। चलें कॉलर को शामिल करते हैं। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो सलामत रहो। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है रजा साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है बेटे, जियो सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो, हम तो यही कहेंगे। आमीन जज़ाकल्लाह। हाँ ऐसा लग रहा है आज ना तारिक अजीज साहब ने कॉल कर ली मुझे।
हाँ, बस देखती आंखों और सुनते कानों को, खूबसूरत समातों को हमारी तरफ से दिली मुबारक हो। खैर मुबारक। और हमारे खूबसूरत तरीन गुफ्तगू के सरताज अंकल, अल्लाह उन्हें हर वक्त और हर लम्हे खुशियों से नवाजे। आमीन सुम आमीन। उनकी मोहब्बतों का हम कोई जवाब नहीं दे सकते। बिल्कुल। जिंदगी जब भी किसी शह की तलब करती है, मेरे होठों पे तेरा नाम उतर जाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और एक साहब ने आपसे कोई सॉन्ग का कहा था, अलिफ से अच्छी काफ से गुड़िया झीम से जापानी। वाह। अरे लूट लिया है तूने एक मुसाफिर पाकिस्तानी। ओ गुड़िया जापानी, ओ गुड़िया जापानी। टी पाता पाता चीपी पाता जी पाता प्यार भरा दिल लेकर आया था जापान। अरे हुस्न गजलवा देकर तूने लूट लिया मेहमान। परदेसी का दिल ना तोड़ो, ये बड़ी नादान। ओ गुड़िया जा जा पानी, ओ गुड़िया जाओ पानी। वाह क्या बात रजा साहब, वाह जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही आला। और हमारी मोहब्बत नगर की खूबसूरत आवाज और खूबसूरत लहजे की लबो लहजे की मालिका, हम यही कहेंगे कि जन्नत नगर से मोहब्बत भरा सलाम। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। और अब जो हम कह रहे हैं वो जरा गौर और फिक्र के साथ समाप्त कर लीजिएगा। जी जी। इतने सारी खूबसूरत आवाजों को सुनते सुनते अब इसमें से ये बेगम आवाज कुछ दिनों के लिए शायद ना आ पाए। क्यों भाई, क्या हो गया? आप कहीं जा रहे हैं? हैदराबाद जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं? हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि गरीब सादा रकम है दास्ताने हयात। हाँ। गरीब सादा रकम है दास्ताने हयात। हाँ। अरे इब्तिदा है इस्माइल और इंतहाए हुसैन। क्या बात है। अब हमारे अयाम के दिन शुरू हो रहे हैं तो जी जी यकीनन मैं शायद ना पाऊं। सही सही सही। तो मैं हर उस खूबसूरत समाज का अपने आप को मुजरिम बनाने से पहले माजरत कर रहा हूँ कि हो सकता है मैं ना आऊं। अगर मैं आया तो फिर मेरा सिर्फ जिक्र हुसैन होगा और किसी टॉपिक पे बात नहीं। जबरदस्त, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है बेटा, चलें, बिल्कुल जी, जबरदस्त। हाँ, ये जो शरारत भरा लहजा कभी कभार बना लेता, मैं तो एक हमारी बहन हुआ थी रजिया सुल्ताना, वो आई मरहूम हो गई बेचारी, तो अब वो आवाज भी नहीं बना सकता ना। नहीं तो आप जिंदा कर सकते हैं उनको जब दिल चाहे। नहीं नहीं, इसलिए नहीं कर सकता कि आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ था तो बनेगा बेहतर। नहीं नहीं, आप जो है ना जरूर बनाए। आप जुम्मे को बनाए, रजी सुल्ताना को बुलाएं, आप पीर को बुलाएं रजी सुल्ताना को। बस बुध वाले दिन छुट्टी देते हैं रजी सुल्ताना को। भाई यही तो गलती है ना, क्योंकि देख लो यही इसका दिमाग कहते हैं कि मैंने कौमी तराना क्यों निकाला था। बिल्कुल जी बिल्कुल, ऐसे ही है। बस खुश रहो बेटा, आबाद रहो। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हर परवरदिगार हर बीमार को शिफाए कुल्ली दे। आमीन। और हर जरूरतमंद की परवरदिगार आलम शरई हाजात अपनी बारगाह में कबूल करे। आमीन। मैं खूबसूरत समातों को यही कहूँगा कि सब मेरे दिलों में है। जितने खूबसूरत हमारे आरजे हैं, उससे ज्यादा खूबसूरत हमारे लिस्नर हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि हम उनके दिल में बसते हैं। बिल्कुल, बस यही अल्लाह का बड़ा करम है। जियो, सलामत रहो, खुश रहो,
आबाद रहो। अब ये नहीं कहूंगा कि हैदराबाद रहो, बस अपने अपने घर में रहो। सही है, चले जबरदस्त है राजा साहब, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, सलामत रखे, सेहत वाली जिंदगी तो फरमाए आमीन। लाफिज लाफिज। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, मौसम लागत कहते हैं टॉपिक पर 2021 में ही आज ही के दिन ऐसा काम हुआ कि बस छोड़ दें, पेट खराब है। अच्छा कह रहे हैं जॉब पे जा रहा हूँ, रास्ते में वापस घर जाना पड़ा, बाकी आप समझ गई होंगी। सही है, ठीक है। चलें जी, एक मजीद कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? तारिक महमूद जी तारिक महमूद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपना ठीक ठाक है। अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है जी। बस एक माया आपको सुनाना चाहता हूँ। क्या सुनाना चाहते हैं? माया माया माया, ये क्या होता है? माया कभी आपने ये शादी किया तो माया जो पुरानी होते हैं जो गाती थी? पता नहीं। अच्छा पता नहीं, मुझे नहीं पता, आप सुना दें। आपको समझ आएगा तो मैं सुना देता हूँ आपको। हाँ आप सुना दें, वैसे मुझे आइडिया नहीं है क्या चीज़ है, लेकिन आप सुना दें। कोई सोने दी छाप होसी, हाँ कोई सोने दी छाप होसी, हाँ, तेनू बनाने वाला केड़ा सोना आप होसी। यानी कि जो अंगूठी में जो पहनते हैं ना, अंगूठी जैसे कहते हैं, हमारी जबान में छाप बोलते हैं। सही है। तो मतलब एक छाप होती है वो उंगली की तरह, लेकिन जैसे मतलब आपकी जो अखला के बात करने का वो कितना खूबसूरत है। ठीक हो गया, सही। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक महमूद साहब। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? नहीं, और बाकी मैं क्या कह सकता हूँ। चलें जी, जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। आपको खुश रखे, लेकिन अपने खर्चे पे। अपने खर्चे पे खुश हैं हम। हम किसी का खर्चा नहीं करवाते। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है। ओके, गुलाम मुस्तफ़ा दर्जी हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। स्टाइलिश लड़की कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, अभी कैसी हो आप? मैं हुमा। अरे हुमा आ गई तुम? हुमा कहाँ थी इतने दिनों से भाई लड़की? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कॉल नहीं मिल रही है, सेंचुरी हो गई है ट्राई कर करके। स्टाइलिश लड़की यानी कि हुमा कहती है टॉपिक क्या है? लड़की, अपना नाम हुमा कर लो ना, ये स्टाइलिश लड़की क्या है यार ये नाम। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। और समझ नहीं आ रहा मुझे, सिर्फ खामोशी थी, कॉल ड्रॉप हो गई है। मोहम्मद अली कहते हैं कि कहा तो है अम्मी या भतीजी से बात करवाऊंगा। हाँ ना, तो अली कर लो ना कॉल, क्या हो गया। साथ साथ स्टाइलिश लड़की कह रही है कॉल नहीं लग रही मेरी। अरे करो लड़की, कॉल लग जाएगी। काशिफ अली वाले कहते हैं कहाँ पैगाम आप सबके नाम के, जब 14 अगस्त के लिए अपनी मोहब्बत का दिखावा करते हैं तो झंडियाँ लगाएं, तो उसी तरीके से जब वो रोड पर गिरी हुई हों तो नजर आए तो उसको प्यार मोहब्बत से उठाकर रख दिया करें। बेशक ऐसा ही है। बहुत ही आपने अच्छी बात कही है, ऐसा ही है। और एक आपको एक जो है वो एक ऐड भी नजर आएगा, ऐड कह लें उसको या कुछ भी कह लें, वो आपको भी नजर आएगा कि भाई वाकई में ऐसा है कि हम जो है वो अगले दिन जो है वो सारी झंडियाँ गलियों में पड़ी होती हैं, रोड पे पड़ी होती है। तो आप ज़रूर भाई देखें, अपने झंडे का एहतराम ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है। हम लोग बड़े खुश होते हैं झंडियाँ हर जगह लगाकर, लेकिन जब वो पाँवों में आती है तो बहुत उसकी जो उसकी बेइज्जती होती है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कॉल लगे तो बिजी। उफ ओके, कहते हैं अब एक के बाद एक कॉल रिसीव हो रही है। ये तो तुम्हारा लक है अली। जौहरा खान कहते हैं प्लीज़ कमेंट्स की तरफ भी थोड़ी नजर सानी करें, कमेंट्स ही बड़े हैं। सादत इकबाल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फरहाना मैम, आई लाइक योर प्रोग्राम फ्रॉम मुल्तान। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सादत इकबाल साहब, थैंक यू सो मच। और साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि हम दोनों मुल्कों का जश्न आज़ादी बिल्कुल दहलीज पर है। सो आपके लिसनर से गुजारिश है कि जश्न आज़ादी के पहले जो आपने फ्रीजर में जो कुर्बानी का गोश्त है ना जो कैद किया हुआ है उसे फौरी तौर पर आज़ाद कर दें, बहुत हो चुका है बस अब। क्या बात है। साथ साथ ज़ाला खान कहते हैं कि सुना है प्लीज़
क्या सुनाए। काशिफ अली मलिक कहते हैं वाह क्या बात है शाजिया की, बहुत ही अच्छा गाया। बिल्कुल जी ऐसे ही। हुमा कहते हैं 2021 में मैंने 40 रोटियां बनाई थी, वो नहीं भूलूंगी। कहते हैं यहाँ भी क्योंकि ना होटल बनते और ना हमारे घर दावत थी मामों की। ये सही है, 40 रोटियां बनाई जो कभी नहीं भूलोगी। वाह क्या बात है। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं वाह वाह आबिद भाई, अली के बारे में ऐसा नहीं बोलो। और मसूद अहमद साहब बहुत शुक्रिया, शाजिया का गाना पसंद आया मसूद अहमद साहब को बहुत ज्यादा। मोहम्मद अली कहते हैं दवा कि आबिद भाई, आबिद को भी जरूरत है। आबिद हो गए आबिद भाई से, हद हो गई। अली कहते हैं पेट खराब है शायद बिरयानी नहीं मिली, हद हो गई है यार। साथ साथ अच्छा जी अली तुम जो है ना आबिद अमीर मजाक करें, तुम सीरियस नहीं हो जाया करो फौरन से। तुम मजाक बर्दाश्त नहीं कर पाते भाई। स्टाइलिश जो लोग मजाक बर्दाश्त नहीं करते ना, फिर मैं उनसे मजाक नहीं करती, सीधी सी बात है। मुझे बहुत पता नहीं बहुत गुस्सा आता है फिर मुझे। खुद आके मजाक करते हैं लेकिन जब कोई और मजाक करे तो बर्दाश्त नहीं होता है। साथ साथ ओके अली खान बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मलिक कहते हैं वो क्या बात है मेरे रजा चाचू की, बहुत खूब बहुत शुक्रिया। वो लिखते हैं वाह को हमेशा। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि अभी मैं मास्क क्या मजाक करता हूँ, तंज नहीं और शो एंजॉय करने आता हूँ। लेकिन अली बातें तुम्हारी ऐसी लगती हैं कि तुम मजाक नहीं करते, तुम्हारी तब जाती है। जैसे तुम्हारे जवाब होते हैं ना ऐसे ही लगता है। तपे हुए जवाब आते हैं। मसूद अहमद कहते हैं मैंने अपने वैक्सीन दोनों डोज लगवाने के लिए क्या अच्छा लगवाने की रिपोर्ट जो है ना आबिद अमीर पास के पास जो है ना भेज दी है, ये बताने के लिए कि ZU के लिसनर कहीं भी रहें जिम्मेदारी का सबूत जरूर देते हैं। बिल्कुल जी ऐसे ही, क्या बात है। आबिद अमीर कहते हैं अरे फरहाना हैदराबादी पुलाव खाया है आपने, मसालेदार पुलाव, बंदा घूम जाए कसम से नहीं, मैंने कभी नहीं खाया। साथ साथ स्टाइलिश लड़की कह रही हो आप पे, क्या हो गया, क्यों आप पे कर रही हो। साथ साथ ओके जियाउल्ला खान कहते हैं ये सॉन्ग तो मेरा भी बहुत फेवरेट था आतिफ असलम का, जो अभी आपकी कॉलर शाजी ने सुनाया। बिल्कुल जी जबरदस्त गाना है। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं इट्स नॉट फेयर अभी, मैंने कभी किसी का इस तरह से बेहुदा मजाक नहीं बनाया। बेहुदा तो मैंने कहा ही नहीं है अली। तो मतलब क्या बोलूँगा मैं तुम्हें अली। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं रजा साहब को ये लाइन जरूर पेश कर दें, रोजे महशर तुझे इस्लाम बताना होगा, वक्त पढ़ने पे तेरा कौन मददगार हुआ, नस्ल आदम को जरूरत थी मसीहाई की, मुंतखब इसके लिए आबिद बीमार हुआ। वाह क्या बात है मसूद अहमद साहब, वाह क्या बात है। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं टॉपिक 2 पर जवाब है कि तो अच्छा कहते हैं 2021 में बहुत सारी गलतियां की हैं और उन्हें अच्छा बनाने की कोशिश भी कर रहा हूं, जो इस साल में कुछ खास काम किए हैं वो भी नहीं भूल सकता मैं। ओके जबरदस्त हो गया। साथ साथ कॉल का टाइम नहीं है, अब हम कॉल्स जो है वो शामिल नहीं करेंगे अली, क्योंकि हो चुके हैं 10:50। ठीक हो गया। नथीराम सादा बहुत शुक्रिया कहते हैं कि हंसते हंसते नमस्ते, कैसी हो जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ तो हुमा कहती हैं आप ही मैं मसरूफ थी अब फ्री हुई हूँ, क्या अभी तक बारबेक्यू चल रहा था, इतना कहाँ बिजी थी। साथ साथ आबिल पेंटर नाम है, पेंटर नहीं क्या पेंटर है, क्या है यार नाम, पेंटर ही होगा। लिखा है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा जी, मैं कनीज आपका शो बहुत अच्छा। अरे वाह कनीज, लड़की तो नाम कनीज रख लो ना आईडी का, जिसकी भी आईडी हथिया लो। घर वालों की ना होगी ना, किसी और की थोड़ी ना होगी। कैसे मशवरे देती हूँ मैं। भाई की आईडी ना, भाई से अपनी वो आईडी हथिया लो, बोलो अपना नाम रखूंगी मैं, तुम दूसरी आईडी बनाओ, सही है। चलो जबरदस्त हो गया कनीज, बहुत शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा आप हमें सुन रही हैं। मोहम्मद अली बहुत शुक्रिया कहते हैं कॉल उठा लो, आप ही नहीं कॉल अली अब हम शामिल नहीं करेंगे, टाइम बचा नहीं है। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं अली मेरे भाई दिल पे नहीं लो और वैक्सीन लाजमी लगवा लेना, वो भी कहीं वो भी ना लगवाओ। ना करें। जवाला खान कहते हैं अगर आपको सिस्टर की जगह मैडम बोला जाए तो कैसा रहेगा। सिस्टर ही सही है, मैडम बोलने की क्या जरूरत है। साथ साथ फिर मेरी गर्दन में भी सरिया आ जाएगा अगर मुझे कोई मैडम बोलना शुरू हो जाए तो। गदाया मुस्तफा कहते हैं अंकल साहब, एसएम रजा साहब, भट्टी साहब को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। रमजान मलिक साहब आपकी जानिब से सलाम पहुंच गया। काशिफ अली मलिक कहते हैं हमारे शहर की एक खास बात है कि ये कि हर शहर का खाना मिल जाता है, वाकई में। लेकिन आजकल ना पता है जो एक खाना है ना वो कहाँ मिलेगा, मुझे कोई बताए, वो कहीं नहीं मिलते। मोहम्मद अली वो क्या, हाँ बता तो दूँ कि क्या छोले कुलचे जो इंडियन स्टाइल वाले ना, वो छोले कुलचे मुझे कहीं नहीं मिल रहे भाई, आई वांट टू ईट दैट। साथ साथ जो एक टिपिकल स्टाइल होता है ना, वो हो सकता है बंस रोड पे कहीं मिल जाए, बट अब ढूंढेगा कौन। साथ साथ भाई हमने वो पांडे वाले से कहा, उनके पास तो है ही नहीं। बंदा ऑर्डर ही कर ले घर। काशिफ अली मलिक कहते हैं गाना याद रखना, कौन सा गाना है, कौन सा गाना
कोई गाना गा था? अच्छा चलें। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं ये गलत बात है। ये कोई गलत बात नहीं है अली, टाइम जो है वो खत्म हो चुका है, तो अब हम कॉल्स नहीं लेंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं दिल का जुनून जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरने लगा है। अच्छा, आप नवीर कहते हैं कि अली लाडले हैं हमारे, पर मैं नाराज हूँ। अली ने ईद पर जो है ना दावत दी थी और याद नहीं क्या अम्मी, अच्छा याद नहीं दिलाया कि अम्मी ने मजे के खाने बनाती हैं और मुझे पता है। अच्छा सही है। मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम पेंटर यूज़ करते हैं, क्या हमेशा नहीं करें। साथ साथ आवेदन कहते हैं टॉपिक पर मैं अजीज़ तो नहीं, पर मैं अजीज़ तो नहीं, मैं एम अजीज़ तो नहीं, पर मैं दे रहा है क्या, पर दे रहा है दुआ मेरा दिल ये तुझे, कोई गम ना मिले जिंदगी में तुझे। अरे वाह क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं पिछले कुछ दिनों से चने की चाट खाने का बहुत दिल कर रहा है, पर कहीं नहीं मिल रही है। अरे वो तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, वो तो मिल जाएगी आपको। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं मैडम बोलने में थोड़ा बड़ापन मौजूद होता है ना, बड़ापन के अलावा फिर अभी हम इतने बड़े बन भी जाएं तभी मैडम बोलने की क्या ज़रूरत है। मोहम्मद शहजाद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शहजादे, तुम सबसे आखिर में क्यों आए हो ये बताओ। और क्योंकि जाने का टाइम हो गया है, इजाज़त लेने का टाइम हो गया। मेरे पेज पर भी कमेंट्स मौजूद हैं, इनको भी मैं शामिल करूँगी। मोहम्मद फराज बहुत शुक्रिया। साथ साथ कहते हैं फरहाना नाक से नहीं बोला करो। नाक से मैं कब बोलती हूँ, क्या हो गया भाई, मुझे ज़रा फ्लू हो जाता है कभी कभी, तो हो सकता है नेज़ल साउंड आता हो, लेकिन मैं नाक से नहीं बोलती। मैं वो वाली आरजे नहीं हूँ जो नाक से बोलती है वो कोई और है। हाँ, वो नाक से बोलने वाली आरजे कोई और है, यहाँ पे नहीं है, वो हमारे चैनल पे नहीं है। मोहम्मद फराज कहते हैं 2020 और 2021 में बहुत कुछ किया, लेकिन वो बताने वाला नहीं है। हाँ ना बताओ, तुम्हारे तो बहुत सारे ब्रेकअप भी हुए हैं, यही किया है तुमने तो और क्या किया। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं लबा की नेकबंदी पूछना ये है कि मजाकिया तस्वीर सेंड कर सकते हैं, किसकी तस्वीर सेंड करनी ये तो बताएं। ये तो आपने बताया नहीं। खान जैन कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप। एक रिक्वेस्ट है कि मेरे दोस्त की कि आप उसकी वाइफ के लिए एक अच्छा सा सॉन्ग प्ले करते हैं। 4 मंथ से घर नहीं गया, वो आपका शो सुन रहा है। अरे चलें, ज़बरदस्त हो गया। मैं ज़रूर जो है वो उनकी वाइफ के लिए ट्रैक प्ले कर दूंगी। जो अब लास्ट ट्रैक जो है वो हमारा आर्मी ट्रैक होने वाला, वो डेडिकेट करें क्या, देख लें भाई, आपकी मर्जी है। हम वो डेडिकेट कर देंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि मेरी दुआ है कि आज शो की स्ट्रीम ही डिलीट हो जाए। ये तुम्हारी दुआ नहीं, बद्दुआ है अली। और पता है बद्दुआ कौन देते हैं, दिस इज़ नॉट दुआ। मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि अभी किस में हुआ कुछ नहीं, लेकिन शादी हो गई तो नहीं भूलूंगा। बिल्कुल जी, शादी तो नहीं भूलोगे। साथ साथ आबिद मीर कहते हैं फरहाना स्कूल टीचर भी आपकी तरह होनी चाहिए, बंदा खरी के साथ साथ खुशी कुछ पढ़ लिख ले। हमें नहीं मिली ऐसी टीचर जो अभी देर नहीं हुई है। नहीं भाई, मेरा जो है वो कोई इरादा नहीं है टीचिंग वगैरह करने का फ़िलहाल। सो मेरा ये जो काम है फ़िलहाल, जो आवाज़ से रिलेटेड काम है, बस वही मेरा करने का इरादा है। फ़िलहाल तो मेरा कोई इरादा नहीं है कि वो टीचिंग वीचिंग करने का कोई इरादा नहीं। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम वो दूसरे FM की आरजे हिमेश रेशमिया कौन है? मुझे नहीं पता, नाम भी भूल गई मैं। याद नहीं रखती ना मैं नाम। सो मैं उन लोगों को याद रखती हूँ जो मेरे साथ अच्छे रहते हैं या फिर जो है वो अच्छा मेरे साथ करने की कोशिश करते हैं। साथ साथ मसूद साहब कहते हैं मैम वो दूसरे अच्छा जी हाँ, ये मैंने पढ़ा। स्टाइलिश लड़की कहते हैं अभी कल मेरी बर्थडे है और शो भी नहीं आएगा। कल तुम्हारी बर्थडे लड़की, चलो तुम एडवांस में बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू हुमा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपका नसीब बहुत अच्छा रखे, आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता फरमाए, आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और आप अपने माँ बाप का हमेशा सर फखर से बुलंद रखें। ठीक है, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा खुश रहिए। आप भी कहते हैं कि मेरे बच्चों के लिए ट्रैक ये वतन तुम्हारा है, तुम पास बा इसके कितनी बार प्ले करूँ, नहीं प्ले किया था मैंने क्या। सदा सारा आ गई, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। अरे सदाफ मेरी जान कैसी हो तुम। कहती हैं कि टीचिंग तुम पर सूट भी नहीं करती है ना। सदाफ देखो ये आ गई मेरी दोस्त पक्की वाली एकदम। अब वो बता रही है आगे, देखो टीचिंग मुझ पर सूट भी नहीं करती, ठीक है ना।
हाँ, मोटिवेशन की बातें हम कर लेते हैं, ठीक है, बट इट डजंट मीन कि मैं जो है ना टीचिंग स्टार्ट कर दूं। वो वाला मूड अब रहा नहीं है। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं अभी मेरा शो से रिश्ता बड़ा पुराना है, ये गुस्सा तो आना जाना है, बस कर दो अली। कल तुम क्या बातें कर रहे थे, गुस्से के लिए मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, गुस्सा आना जाना नहीं बेटा, ये वाली चीज़ हमारे पास नहीं चलती हैं कि ये गुस्सा तो आना जाना ही है। फिर अभी मैं तुम्हें कुछ बोलती हूँ तुम्हें बुरा लग जाता है फिर। साथ साथ मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि अभी मैं जो है वो क्या समझा भी तो नहीं, लेकिन चल क्या पता नहीं क्या कहना चाह रहे, समझ नहीं आया मुझे क्या कह रहे हो लड़के तुम, कि नवाब ने क्या किया। ठीक है, सही है। अरे यार, अच्छा जी, काशिफ अली मालिक कहते हैं कि हुमा को भी पैदाइश के दिन की खुशियां मुबारक हो एडवांस में। आबिद अमीर कहते हैं अरे मैं कह रहा हूँ आप यहाँ की टीचर ही हैं और हम आपके बच्चे। हाँ सही बात है, जब तो आप लोगों को डांट भी पड़ती है। साथ साथ सदफ सारा कहती हैं कह रही है मैं बिल्कुल फाइन हूँ जी, बहुत बट सॉरी लेट हो गई डियर फरहाना। कोई बात नहीं सदफ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप तो बाद में भी सुन सकती हैं, आप तो वैसे ही मेरी इतनी सुनती रहती हैं। मेरी बातें आप ही सुनती हैं, है ना। तो इसलिए बस सदाफ और मेरी हम लोग की ऐसी लंबी लंबी चार्ट्स होती हैं ना, हम लोग को पता नहीं चलता, 2-2 3-3 घंटे गुजर जाए बातें करते करते, ऐसी हमारी बातें होती हैं माशाल्लाह से। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ जौला खान कहते हैं ये वाहिद शो है कि जिसमें सॉन्ग्स बिल्कुल भी नहीं पेश किए जाते, बस कर दो, सॉन्ग्स बिल्कुल भी पेश नहीं किए जाते, खुदा का खौफ करो। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं एक पेज पर तस्वीर सेंड की है, देखिएगा आपके पेज पर, अच्छा मेरे पेज पर तस्वीर सेंड की है, किसकी तस्वीर है। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि आप लेती हैं कॉल 10-50 पर भी, पर जानबूझ के आपका मूड हो तो हाँ, जब आपका मूड हो तो हाँ, वो इसलिए अली क्योंकि कल जो है वो मैंने ले रही थी, मैं बिल्कुल कॉल ले रही थी, मूड की बात नहीं है। मैं कॉल इस वजह से ले रही थी क्योंकि हम लोग फेसबुक पर लाइव नहीं थे, इसलिए मैंने कॉल ले ली थी कल 10:50 पर, उसके बाद भी, उससे पहले भी लिए। हाँ, तो जब मेरा मूड होगा तब मैं कॉल लूँगी, मेरी मर्जी अली। फिर बोलो अब क्या करोगे तुम। बताओ। बेटा मेरे साथ तो पंगे लेना नहीं, बता रही हूँ। साथ साथ तुम ना बिजी हो जाओ अली, तुम बहुत अच्छे लगते हो जब मसरूफ होते हो। अब तुम्हें और लग जाएगी मेरी बात। अच्छा जी, मोहम्मद शहजाद कहते हैं आप ही जब 2 लड़कियां बातें करना बैठे ना तो ख़त्म नहीं होती, ये आम सी बात है। हाँ नहीं दोस्तों, मैं हर किसी से नहीं, मैं हर किसी से इतनी बातें नहीं करती, सिर्फ चंद लोग ही हैं। चंद लोग हैं बस जिनसे मैं बहुत सारी बातें कर लूँ और मैं कभी जो है ना बोर नहीं होती उनसे बातें करके। सो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। सो चलें जी, अब इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात तो होगी मंडे को। जब तक अपना और अपने प्यारों को रखिएगा बहुत 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 ज़्यादा ख्याल, ठीक है। और अगर मेरी कभी कोई बात जिससे आपकी दिल आज़ारी हुई हो, उसके लिए मैं दिल से माजरत चाहती हूँ। कभी मेरा कोई ऐसा मकसद होता नहीं है, आप लोग भी कोई कम तो है नहीं, इतनी बातें आप लोग भी करते हैं, लेकिन फिर भी मैं दरगुजर कर देती हूँ, कभी कोई बात अपने दिल पे नहीं रखती। और दिल पे लेना बनता भी नहीं है ना, शो करने आते हैं, शो करें, अच्छी अच्छी बातें करें, बस चले जाएं, इतनी सी बात है। लेकिन आप लोग जो दिल में लगा के बैठ जाते हैं ना बातें, विच इज़ नॉट गुड और विच इज़ नॉट राइट एक्चुअली, सही है। तो जो भी बातें हों उनको शो की हद तक ही रखा करें, शो के बाद जो है वो ध्यान से निकाल दिया करें। अच्छी बातें वो समझ लें और उन पर अमल करना चाहें तो अमल कर भी सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं। और बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, पूरे हफ्ते मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ बातें करके, आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करके। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह पीर को मुलाकात होगी, अगर ज़िंदगी रही तो, अल्लाह ताला ने सांसें बरकरार रखी तो हम आ जाएंगे पीर को दोबारा से। तो अपने चाहने वालों को भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआएं मगफिरत ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआ में याद। स्ट्रीमिंग बंद होने के बाद जो है वो एक आर्मी का सॉन्ग हम प्ले कर देंगे, तो रेडियो वाले सुनते रहें। फरहाना इज फाइनली साइनिंग ऑफ, फी अमानिल्लाह।